सो ओके, बहुत सारे लोग जो यूनिवर्सिटी आते हैं, पुराने स्टूडेंट्स, और आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और अपनी सक्सेस स्टोरीज शेयर करते हैं, अपनी हिस्ट्री शेयर करते हैं। सो आई थॉट कि हमें नॉस्टैल्जिया में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज का सेमिनार बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ फ्यूचर के ऊपर, कि आप लोगों के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, आप लोगों के लिए फ्यूचर में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सो आई विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट कि हम यूनिवर्सिटी आते थे तो 4 पहाड़ क्रॉस करके आते थे, बीच में 6 तूफान आते होते थे। सो वी विल नॉट बी डूइंग दैट स्टोरी टुडे एट ऑल। थोड़ी सी आप लोगों की बहुत फोकस्ड अटेंशन चाहिए होगी, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंटेंट टुडे। मेरी स्टोरी, गुड्डू की स्टोरी बहुत कम है। मैं अपने इंट्रोडक्शन में भी बहुत क्विकली आई विल रन इट थ्रू कि हमने क्या किया है एक स्लाइड के थ्रू, लेकिन आई विल कंप्लीटली फोकस ऑन कि आपका फ्यूचर क्या है, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज़, व्हाट आर द थ्रेट्स इन द फ्यूचर फॉर ग्राफिक डिज़ाइनर्स। सो मेरा नाम शानी है, माय वाइफ गुड्डू, हम दोनों ने मास्टर्स किया पंजाब यूनिवर्सिटी इसी इंस्टीट्यूट से। पहले यहाँ पे फट्टे होते थे, उन फट्टों पे बैठ के हम पढ़ते थे, लेकिन कोई तूफान नहीं आता था। सो we both started working as graphic designers, as fashion photographers, as brand consultant, and this all we started all together back in 2005. So far we have produced 70,000 published images, जिसमें से 32,000 published images मेरे और गुड्डू के प्रोड्यूस्ड हैं, और उसके अलावा सारे इमेजेस हमारी कंपनी के प्रोड्यूस्ड हैं। So we have an experience of producing and looking at 70,000 images, videos and content pieces locally in Pakistan. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये सारे के सारे published images हैं. There is no fine arts photography, there is no experimentation. This is all published commercial work which is all paid. So ये जानना बहुत ज़रूरी है. We have been part of development of top aspirational brands of the country. Sana Safinaz brand को हमने consult किया from 2005 to 2016. We consulted Nishat Linen, we consulted Khadi, and we consult Gul Ahmed. So पाकिस्तान के जो 4 टॉप एस्पिरेशनल रिटेल ब्रांड्स हैं, हम उन सारों के साथ बहुत क्लोजली काम करते रहे हैं. We did their brand consulting, we did design their brand experiences, we did this work on their retail, we did work on their branding, marketing, design and what not. इसके साथ साथ थोड़ा सा हमें ये एजाज़ हासिल है. We have won couple of Lux Style awards as best fashion photographers. We have been part of multiple international conferences presenting Pakistan over there, and presenting Pakistan not like a documentary story, presenting Pakistan with our local success stories, with our local case studies. So this is us, not more than this. You can always visit goodushani.com, you can visit btechdigital.com, and you can visit gsproductions.com. These are 3 of multiple projects, multiple ventures that we have. We work as a group of companies and which own multiple ventures, but these are the top of the line जो कि आपसे बहुत ज़्यादा related है. So you can note down the names. goodushani.com पे there is a free resource, free training section, and whatever I produce as a trainer, as a coach, we publish it there. So आज की training भी आपको वहाँ पे मिलेगी. So let's come to the topic. 21st century opportunities and challenges for graphic designers. इसमें इस टॉपिक के साथ जो हमारा बहुत क्लोज रिलेशन बनता है, वो क्लोज रिलेशन इस वजह से बनता है कि गुड्डू शानी इज़ द ओनली प्लेस इन पाकिस्तान एंड माइट बी इन एशिया, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट माइट बी इन एशिया. गुड्डू शानी इज़ द ओनली प्लेस इन पाकिस्तान वेयर आर्ट मीट्स साइंस. सो 21st century is not only about art, it's about the art meeting science. How? We will discuss it today. So हमारा जो बहुत क्लोज रिलेशन बनता है वो इस वजह से बनता है कि हमारी कंपनी की स्पेशलाइजेशन जो है वो क्रिएटिविटी को साइंस के साथ फ्यूज करना है. सो एंड वी हैड बीन डूइंग दैट. उसकी कुछ मल्टीपल एग्जांपल्स आज हम शेयर भी करेंगे.
सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक। ग्राफिक डिजाइन की डेफिनेशन क्या है? एनीवन, बल्कि एवरीवन, वन बाय वन 5 लोग लेते हैं जिनको ग्राफिक डिजाइन की, ऑल ऑफ यू आर स्टूडेंट्स ऑफ ग्राफिक डिजाइन, सो लेट्स raise the hands. There are a lot of girls, which is a very positive sign. Please clap for them. Less boys, more girls. So I see a lot of bright future of Pakistan because they are much more dedicated. And like boys भी बुरा ना मनाएं, आप भी कम नहीं हैं. So okay, anyone definition of graphic design other than teachers? अच्छा, इससे पहले मुझे थोड़ा सा ये बता दें कि फर्स्ट ईयर के कितने स्टूडेंट हैं यहाँ पे? सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर? ओके, थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर से तो वैसे तो पता होना चाहिए, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर। ओके, जबरदस्त। और कोई डेफिनेशन? एनीवन एल्स? फर्स्ट ईयर में से कोई ग्राफिक डिज़ाइन, किसी को डेफिनेशन नहीं पता? क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ जाना है मुस्तकबिल में, क्या हाल है आपका, क्या माजी था, कुछ नहीं पता? वेरी नाइस। ओके, लेट्स कम टू माय कंक्लूजन। सो ग्राफिक डिज़ाइन की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। जैसे आपने एक डेफिनेशन बताई, वो बहुत ऑथेंटिक डेफिनेशन है। उसके अलावा भी बहुत सारी आप बताना चाहती हैं बच्चे, प्लीज़? ग्राफिक डिजाइन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके, वेरी नाइस हिंट, बहुत जबरदस्त आपने बात की। लेट्स गिव हिंट्स। अगर आपको पूरी डेफिनेशन नहीं आती, नो वरीज, सिर्फ ये बताएं कि ग्राफिक डिजाइन और फंक्शंस क्या हैं ग्राफिक डिजाइन के, बोलते जाएं जिस जिसके भी मुंह में आता है। कम्युनिकेशन विद व्यूअर्स, वेरी नाइस, जबरदस्त। और कोई 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 नहीं? ओके, ये सारे ग्राफिक डिज़ाइन के फंक्शंस हैं, इसकी बेतहाशा डेफिनेशंस हैं। मेरी जो फेवरेट डेफिनेशन है वो ये है। इसकी आप पिक्चर ले सकते हैं, इसको रट्टा लगा सकते हैं अगर अपना मुस्तकबिल आपने सिक्योर करना है तो। अगर आपको मुस्तकबिल से कोई लगाव नहीं है तो फिर नो प्रॉब्लम। ओके, ग्राफिक डिज़ाइन इज अ क्रिएटिव प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स अ सिस्टमैटिक प्लान टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स फॉर अ स्पॉन्सर। तो अगर हम इसको ब्रेक डाउन कर लें, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज मैंने हाईलाइट की हुई है पूरी प्रेजेंटेशन में, आप नोट करिएगा, मैंने हर जगह पे कुछ ना कुछ येलो हाईलाइट किया है, वो उस स्लाइड का कोर है। सो सिस्टमैटिक प्लान इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी एज अ ग्राफिक डिजाइनर, बिकॉज डिजाइन की डिग्रीज बहुत ज्यादा है। देयर आर टेक्सटाइल डिजाइनर्स, देयर आर प्रोडक्ट डिजाइनर्स, देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डिजाइन एंड डिजाइनर्स। लेकिन जब हम ग्राफिक डिजाइन की बात करते हैं तो जो ग्राफिक डिजाइन का जो खासा है, अगर आप सिस्टमैटिक प्लान को समझ लेंगे और अपने आप को सिस्टमैटिक प्लान के मुताबिक ग्राफिक डिजाइनर डेवलप करेंगे तो फिर 21st सेंचुरी आपके लिए खुली है। लेकिन अगर आप सिस्टमैटिक प्लान को नहीं समझते और अपनी मेथडोलॉजी को सिस्टमैटिक नहीं रखते एज अ ग्राफिक डिजाइनर, तो 21st सेंचुरी में ग्राफिक डिजाइनर बनने से बेहतर है कि परचून की दुकान खोलें, बिकॉज परचून की दुकान इज वर्किंग वेरी वेल। हर दूसरी ऐप आजकल परचून की दुकान की आ रही है, सो दैट दे आर मेकिंग लॉट ऑफ मनी। सो यू डू नॉट नीड टू बी अ ग्राफिक डिजाइनर अगर आप सिस्टमैटिक प्लान को नहीं समझते। सो पहला पहलू तो सिस्टमैटिक प्लान है, दूसरा पहलू उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग है। ये भी एक बहुत खूबसूरत बात है कि ये एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है ग्राफिक डिजाइनर, जो कि एक फाइन आर्टिस्ट नहीं कर सकता, जो कि एक प्रोडक्ट डिजाइनर प्रोडक्ट की हद तक कर सकता है लेकिन बिगर पिक्चर ऑफ द प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं कर सकता। जो स्पेक्ट्रम ऑफ ग्राफिक डिजाइन स्टडी है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये ग्राफिक डिजाइनर ही है जो कि किसी भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकता है। इसके ऊपर मैं बाद में तफसील से बात करूंगा, किसी भी प्रॉब्लम को। सो और अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। आपको एक बिजनेस कहता है कि यार हमने अपनी सेल इंक्रीज करनी है, हम एक पोस्टर बना दें। आप कर क्या रहे हैं? आप एक सिस्टमैटिक तरीके से एक कम्युनिकेशन बिल्ड कर रहे हैं जो उसका टारगेट ऑडियंस देखेगा और उसकी सेल बढ़ेगी। सो दिस इज टू अचीव अ सर्टेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ स्पॉन्सर। ग्राफिक डिजाइन अपने लिए कम है और दूसरे के लिए ज्यादा है, बिकॉज ग्राफिक डिजाइन प्रोफेशनल, ग्राफिक डिजाइन आर्ट और ग्राफिक आर्ट और
or multiple terminologies for working for yourself, fine artist and graphic artist and a lot of things. लेकिन जो ग्राफिक डिज़ाइन का कमर्शियल प्रोफेशन है उसके लिए एक स्पॉन्सर होना ज़रूरी है, चाहे आप अपने आप को सेल्फ स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट कह लें। स्पॉन्सर होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्पॉन्सर आपको सारे का सारी डिटेल बताता है। स्पॉन्सर का मतलब है कि मेरा पैसा लग रहा है तो मुझे पैसे वापस चाहिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए मुझे। मैं अगर पैसे लगा रहा हूँ, आप डिज़ाइन कर रहे हैं, तो इससे मुझे हासिल क्या होगा? स्पॉन्सर। मैं सेल्फ स्पॉन्सर हूँ, मेरा एक सर्टन ऑब्जेक्टिव है, एक सर्टन प्रॉब्लम है, मैं सॉल्व करना चाहता हूँ, तो किन के लिए सॉल्व करना चाहता हूँ? टारगेट ऑडियंस। सो देयर आर ऑल डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ दिस सिस्टमैटिक प्लान जो कि डिज़ाइन की किसी डिग्री में, डिज़ाइन के किसी प्रोफेशन में कवर नहीं होते। मेजॉरिटी में 4 कवर होंगे तो 5वां मिस होगा, 3 कवर होंगे तो 2 मिस होंगे। सो दैट्स हाउ यू गाइज आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर स्पीशीज ऑफ डिज़ाइन। स्पीशीज का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि हम स्पीशीज से कम नहीं होते, बिकॉज आपने सिर्फ ये सोचें कि 18 बल्कि 22 करोड़, सॉरी मैं पुरानी बात फिर नॉस्टैल्जिया में चला गया था, 18 करोड़ तो 2017 में था। सो लेटेस्ट पॉपुलेशन इज 22 करोड़। 22 करोड़ की आवाम में प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट सिर्फ चंद हैं मुल्क के अंदर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, पंजाब यूनिवर्सिटी, POCAD, BNU और कराची यूनिवर्सिटी में भी इंडस में, क्या हम उसको फिंगर टिप्स के ऊपर पहला हाथ खत्म होने से पहले पहले खत्म कर सकते हैं, बल्कि 3 फिंगर्स में 7-8 हैं। उन 7-8 में अगर एवरेज 100 स्टूडेंट हर साल ग्रेजुएट होता है तो 700 स्टूडेंट, तो 22 करोड़ में से 700 स्टूडेंट आर्ट्स में ग्रेजुएट होता है, तो उसमें से एक रेशियो निकाल लें कि शायद 150 या 200 ग्राफिक डिजाइनर निकलता हो। ग्राफिक डिजाइनर की सारे थ्रेड्स पे जाने से पहले यहां से बात शुरू करेंगे कि ग्राफिक डिजाइनर फ्यूचर का सिपाही है। वो सिपाही इसलिए है कि जो 5th जनरेशन वॉर फिनोमिना आप दुनिया में सुन रहे हैं कि 5th जनरेशन वॉर हो रही है, वो कैसे हो रही है? दैट्स ऑल ग्राफिक डिजाइन, दैट्स ऑल कम्युनिकेशन डिजाइन, दैट्स ऑल कंटेंट। उस कंटेंट को क्रिएट करने वाला सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक डिजाइनर हो सकता है। सो यू नीड टू understand and realize your own value without wasting a single minute in your life. You are the soldier of Pakistan. ये इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन है आपकी इस टाइम पे। 22 करोड़ में से हर साल 150 सिपाही वो निकलेगा मुल्क से, मुल्क के इंस्टीट्यूट से, जो कि एक्चुअली 5th जनरेशन वॉर आज के दौर में, आने वाले दौर में लड़ेगा। सो इसके ऊपर भी दोबारा आएंगे। खुशी की बात क्या है आप सारों के लिए? नीलसन एक ग्लोबल एजेंसी है जो कि डाटा कलेक्ट करती है, एक रिसर्च एजेंसी है। शायद आप लोगों को अंदाजा हो, पूरी दुनिया में रिसर्च एजेंसीज होती हैं जो कि सर्टन टॉपिक्स पे रिसर्च करती हैं और फिर उनको पब्लिश करती हैं। तो नीलसन दुनिया की सबसे वन ऑफ द मोस्ट रिप्यूटेड एजेंसी है, जिसने 2006 में एक रिसर्च की कि एक इश्तिहार या एक एड जो कि व्यूअर देख के परचेज कर लेता है, उसमें क्रिएटिव का जो कंट्रीब्यूशन है वो 66% है, विच इज ह्यूज। यानी कि आपको एक असाइनमेंट मिली, एक स्पॉन्सर ने कहा कि मेरा ये एड बना दें, वो एड के थ्रू अगर कन्वर्जन हो रही है तो उसका मतलब है 66% किरदार आपका है। लेकिन ये है नहीं है, ये था असल में, क्योंकि 2017 में एक नई रिपोर्ट आई, ये 2016 की बात कर रहा था। तो 2006 तक आपका किरदार 66% था। 2017 में ये जब रिसर्च दोबारा हुई तो ये कैरेक्टर 47% पे आ गया और 53% इज साइंस। और ये मैं अभी बात कर रहा हूं 2017 की, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, इस तरह की साइंस बिल्कुल उसका स्टार्ट था, इवॉल्व हो रहा था। 2014 से रोबोटिक्स और AI जो है ना स्टार्ट होना शुरू हुई। तो अगर मैं ये कहूं कि आज हम 2021 में हैं और अगले साल हमने प्रोफेशनली काम करना है 3rd ईयर वाले स्टूडेंट्स ने, तो 2022 में ये तो कोई 40-38% पे जा चुका होगा। आप पढ़ रहे हैं एक आर्ट इंस्टीट्यूट के अंदर, आप पढ़ रहे हैं ग्राफिक डिज़ाइन, आपके ड्रीम्स हैं कि क्रिएटिविटी और ऐसा पोस्टर बनाऊंगा कि दुनिया तबाह हो जाएगी और देखेंगे तो तालियां ही तालियां और मुझे ऑस्कर मिलेगा और हॉल में सारे खड़े हो जाएंगे, और देयर आर लॉट ऑफ ड्रीम्स एज एन आर्टिस्ट। सो आप पेंटर नहीं है। सबसे पहले तो आपको ड्रीम कुछ और करना है, अपने ड्रीम ठीक करना है, क्योंकि ड्रीम के बगैर तो आप एंड गोल तक पहुंच ही नहीं सकते। आप ड्रीम करेंगे तो जान लगाएंगे,
सो अगर आप ये ड्रीम करना शुरू कर दें, जो मैंने आपको पहले बात समझाई कि 22 करोड़ की आबादी में से 150 सिपाही जो फ्यूचर की जंग लड़ेंगे, दैट इज अ ड्रीम कि मैंने अपने मुल्क को बचाना है। मैं क्या ऐसा करूं, मैं क्या ऐसी कम्युनिकेशन बिल्ड करूं, मैं क्या ऐसे अपने बिजनेसेस को एम्पावर करूं, अपने स्पॉन्सर्स को ऐसे एम्पावर करूं कि उनकी एक्सपोर्ट बढ़ जाए, उनकी एक्सपोर्ट बढ़ जाए और मुल्क तरक्की कर जाए। मैं कौन सा ऐसा कंटेंट क्रिएट करूं, मैं क्या सोशल मीडिया पे पब्लिश करूं, मैं ऐसी कौन सी वीडियो बनाऊं, ऐसा कौन सा पोस्टर बनाऊं जो कि मेरे मुल्क के कोर ऑब्जेक्टिव्स को रिप्रेजेंट करना शुरू कर दे। अदर देन दैट, अगर इफ यू वांट टू गो मोर कमर्शियल, think about empowering the sponsors, enabling your sponsors. So that is your duty. So अब अगर आपका किरदार कम रह जाएगा तो ये जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं, 5 सालों की डिग्री, कितने सालों की है? 4 इयर्स की डिग्री में मास्टर या बैचलर? बैचलर, 4 ईयर का बैचलर, 2021 और 4, 2025 में तो ये शायद 20% पे आ जाएगा। क्या करेंगे निकल के? फिर परचून की दुकान। कितने लोग परचून दुकान खोलने के लिए तैयार है? कोई भी नहीं है यार। एडे बड़े ग्राफिक डिजाइनर सारे। वेरी नाइस, ओके। सो दैट शुड बी द मोटिवेशन। अब ये साइंस क्या है सारी क्रिएटिविटी के अंदर? कुछ वीडियोस मैंने कंपाइल किए हैं जिससे आपको मैं सिर्फ एक्सपोजर देना चाहता हूं। जैसे मैंने शुरू में भी बात की, आज का सेशन इज ऑल अबाउट एन एक्सपोजर ऑफ 2025, 2026, 2022, 2023। थर्ड ईयर ने निकलना है, जॉब करनी है, क्या करना है? फर्स्ट ईयर ने 4 साल के बाद जॉब करनी है, क्या करना है? स्टूडेंट लाइफ में किस तरह के प्रोजेक्ट्स करने हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, अपने आप को किस चीज के लिए तैयार करना है। नहीं करेंगे तो मारे जाएंगे, ये मैं आपको यकीन से कह सकता हूं। परचून की दुकान ही फिर फ्यूचर होगा। ओके, सो लेट्स गेट दैट एक्सपोजर। Who has seen an advertisement that has convinced you that your microphone is listening to your conversations? All of your interactions, your credit card swipes, web searches, locations, likes, they're all collected in real time into a $1 trillion a year industry. The real game changer was Cambridge Analytica. They'd worked for the Trump campaign and for the Brexit campaign. They started using information warfare. फाइल पास होता है, ठीक उसी दिन रात को आपको उस तरह के इश्तिहार दिखना शुरू हो जाते हैं। हाउ मेनी पीपल? किसके साथ नहीं हुआ अभी तक? सोशल मीडिया कम यूज करते हैं, मोबाइल कम यूज करते हैं। सो ऑलमोस्ट 91% लोग हॉल में ये कह रहे हैं कि सबके साथ ये हुआ है। सो दिस इज कॉल्ड डेटा ड्रिवन मार्केटिंग। हर सिस्टम, हर डिवाइस, फ्रॉम द लैपटॉप टू योर मोबाइल टू योर आईपॉड टू योर आईपैड टू वट नॉट, एनी सॉर्ट ऑफ डिजिटल डिवाइस इज लिसनिंग यू। वो हर वक्त आपको सुन रहे हैं, वो हर चीज को आपकी लाइकिंग के मुताबिक ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। इसको बहुत सारे लोग पाकिस्तान में नेगेटिव लेते हैं कि यार साडा डाटा लीक हो रहा है, ताड़े डाटा चाहिएगा कि ये जो लीक हो जाएगा तो कोई फर्क पै जाएगा। ये डाटा को पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ आपकी हाइपर पर्सनलाइजेशन हो रही है, सिर्फ और सिर्फ आपकी हैबिट्स मैयर हो रही हैं। और दिस इज कॉल्ड डेटा ड्रिवन क्रिएटिविटी, जिसकी बेस के ऊपर आप ये डॉक्यूमेंट्री जरूर देखें, द ग्रेट हैक। आप इसको, ये नेटफ्लिक्स के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री है कि ट्रंप ने कैसे विनिंग की, ट्रंप इलेक्शन कैसे जीता था। दैट वाज ऑल डेटा ड्रिवन क्रिएटिविटी एंड डेटा ड्रिवन मार्केटिंग। मुसलमानों को जो उसका कंटेंट दिखता था वो सारा इस्लाम के बारे में होता था, जो क्रिश्चियंस को दिखता था वो क्रिश्चियनिटी के बारे में होता था, और ज्यूज के बारे में वो ये कहता था कि अगर मैं ये ज्यूज के अंदर अगर ये इजाजत होती कि मैं ज्यू हो सकता तो मैं आज ज्यू होता। सो दैट इज ऑल डेटा ड्रिवन कंटेंट मार्केटिंग, क्रिएटिविटी भी और उसके साथ साथ उसकी मार्केटिंग भी। ये सारी चीज जो है, इसकी जो बैक साइंस है, दैट इज AI एंड ML, इसका मुखफ़फ़ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। ये सारी की सारी इसके पीछे साइंस है। कितने लोगों का इस चीज का अंदाजा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाथ खड़े करिएगा प्लीज। ओके, वेरी फ्यू। मशीन लर्निंग, ओके, वेरी फ्यू।
ठीक है, पहले इसका क्विक सा इंट्रोडक्शन कराते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये है कि इंसान जहां तक सोच सकता है वो सारा डाटा अगर हम मशीन के अंदर फीड कर दें तो मशीन उसके मल्टीपल प्रोबेबिलिटीज बना सकती है। फॉर एग्जांपल यहां पे बैठे हुए दो खवातीन, एक ने पिंक पहना है और एक ने ग्रीन पहना है और उनके साथ एक ब्लैक है। तीन के कॉम्बिनेशंस में मशीन हमें मल्टीपल ऑप्शंस दे सकती है कि इनकी तरतीब क्या होगी बैठने की। तो दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि इंसान नहीं बता रहा कि तरतीब क्या होगी बल्कि मशीन बता रही है कि तरतीब क्या होगी। दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसी तरह से आप बात कर रहे हैं, बात मशीन उस बात से डाटा इकट्ठा कर रही है और लर्न करती जा रही है। आपकी पहली बात के ऊपर आपको हो सकता है कि इश्तिहार गलत दिख जाए, लेकिन जो जो टाइम गुजरता जा रहा है हम नोटिस कर रहे हैं कि ऐड आपको बिल्कुल ठीक दिखते हैं। पहले ये जरूर होता था कि आप दोस्त किसी पिंक की बात करते थे तो वो पिंक कोरियन म्यूजिक ब्रांड आ जाता था या कोई और चीज आ जाती थी, लेकिन अब पिंक में पाकिस्तानी पिंक लॉन का इश्तिहार ही दिखता है। सो दिस इज कॉल्ड मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या कर रही है कि मशीन आपके बारे में लर्न करती जा रही है, आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेती जा रही है कि हर पर्सोना, हर कंज्यूमर, उसकी हैबिट्स क्या हैं, वो कौन से अच्छे रंग पहनता है, हर चीज, साइकोग्राफिक्स, आपके डेमोग्राफिक्स, आपकी जियोग्राफिक, आपकी लोकेशन ऑन है, आपके इन रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, ऑल इज मॉनिटर्ड, सब कुछ मॉनिटर्ड है। दिस इज कॉल्ड मशीन लर्निंग। और हो कैसे रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हो रहा है, बिकॉज इंसान ये नहीं कर रहा, इंसान ने एक सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी है, उसके थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सारा ये काम कर रही है। सो अब 21st सेंचुरी में जहां पे मशीन लर्निंग है, जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वहां पे ग्राफिक डिजाइनर क्या करेगा, जिसका कंट्रीब्यूशन एड बाइंग में 47% रह गया था 2017 में और रैपिडली रिड्यूस होगा। अब ग्राफिक डिजाइन क्या करेगा? उसके लिए ऑलरेडी दुनिया में कुछ थ्रेट्स हैं ग्राफिक डिजाइनर को। कितने लोगों को ऐसे प्लेटफॉर्म्स का पता है जिनके ऊपर प्री मेड टेम्पलेट्स मिल जाते हैं ग्राफिक डिजाइन के? सारों को पता है माशाल्लाह। सो इसका मतलब है कि आपकी असाइनमेंट बहुत तबाहकुन होती होंगी। वेरी नाइस, आई लव इट, एक्सीलेंट, तालियां यार, इस बात पर बनती है। सो MFA का थीसिस हैज कन्वर्टेड इनटू प्री मेड टेम्पलेट्स। क्यों जी सर, ऐसा होता है आप लोगों के साथ? टीचर्स एंडोर्स कर रहे हैं इसको। अच्छा, तो फिर आप क्या पढ़ रहे? आपको पढ़ने की जरूरत ही क्या है? बिकॉज आपने, किसी ने सुना है बूट कैंप एजुकेशन की टर्म? बूट कैंप एजुकेशन होती है कि 6 साल 8 साल की डिग्री 14 दिन में, 4 दिन में, 4 घंटे में, 3 घंटे में, 2 घंटे में, 1 घंटे में ग्राफिक डिजाइनर बने। हर जगह पे आप इश्तिहार देखते हैं, 2 घंटे में ग्राफिक डिजाइनर बने, 3 घंटे में प्रोफेशनल अकाउंटेंट बने। और ये होता है बिकॉज बूट कैंप के जरिए, मैं आपको पाकिस्तान के स्टैटिस्टिक्स बताता हूं, कराची यूनिवर्सिटी, कराची हॉकी स्टेडियम के अंदर 14,000 स्टूडेंट्स को जो कि 8वीं पास और मैट्रिक पास हैं, उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोडिंग सिखा रहा है। और वो 6 महीने में एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोडर तैयार हो जाते हैं। 8वीं पास, 10वीं पास। तो MFA करके क्या करना है? PhD करके क्या करना है? कोई फायदा है? परचून की दुकान, बेस्ट सोल्यूशन। सो करंट चैलेंज, वन ऑफ द करंट चैलेंज, कि आपकी जगह ये मैं खुद क्यों ना कर लूं, मैं canva.com क्यों ना यूज कर लूं, मैं Envato क्यों ना यूज कर लूं, मैं ब्रांड हूं, मैं करोड़ों रुपए अपना एडवर्टाइजिंग पे लगा रहा हूं, लाख 1.5 लाख रुपया मैं सैलरी दे देता हूं। पता नहीं आपके टीचर आपको कितनी बताते हैं, मैं पहले पिछले 2-3 साल पहले जो है वो 2.5 लाख तक चली गई थी ग्राफिक डिजाइनर की, अच्छे ग्राफिक डिजाइनर की सैलरी। अब वो 35,000 से दोबारा शुरू हो गई है। दैट्स अ बैड न्यूज, बिकॉज अब वो कहते हैं कि यार ग्राफिक डिजाइनर ने करना क्यों होता है, वो सारा कुछ तो इंटरनेट पे मिल जाता है, उधरों डाउनलोड करो, अच्छा चलो नहीं ग्राफिक डिजाइनर है जो मेरा पुत्र कर लेगा। सो नाउ द थिंग हैज कम डाउन टू द पुत्र रादर देन यू गाइस। सो आपको क्या करना है? फिर चैलेंज क्या है? ये जो टेम्पलेट्स की मैं बात कर रहा था, ये मैंने एक canva.com का एक लिया है, हर चीज का टेम्पलेट, मेक यू नेम इट एंड यू विल फाइंड इट, from the conventional poster design to Insta story to Twitter to what not, हर चीज का टेम्पलेट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग ग्राफिक डिजाइन प्रोफेशन को हर्ट कर रही है, हिट कर रही है।
रैपिडली। अगर आप अपनी तैयारी नहीं करेंगे तो कैसे हिट कर रही है, इसकी कुछ बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स मैंने आपके लिए इकट्ठी किए हैं, और ये मैं आज के दौर की बात कर रहा हूं। इसमें से चंद चीजें मैं यूज भी करता हूं और हमारी कंपनी यूज कर भी चुकी है पिछले 2-3 सालों में। सो लेट्स वॉच आउट कि हो क्या रहा है दुनिया में। मशीन जनरेटेड एड्स, उत्तर की भी लोड नहीं है। मशीन के अंदर आप कुछ ऑप्शंस डालेंगे, मशीन का मतलब है सॉफ्टवेयर। यहां पे ये वीडियो है कि मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। ये साइड के ऊपर ब्रांड की लाइब्रेरी है ऑब्जेक्ट्स की, ये मैंने यहां पे ड्रैग एंड ड्रॉप की है, और अब देखिए होता क्या। जनरेट एड्स को क्लिक किया और वो मुझे जनरेट कर ही जा रहा है, और उसने मुझे मल्टीपल एड्स विद द टाइम ऑफ अ क्लिक क्रिएट करके दे दिए। की करोगे? अगर सारा काम ही मशीन ने करना है तो तुसी की करोगे? दैट्स द थ्रेट। इसी तरह से मशीन जनरेटेड कॉपी, हमारी कंपनी में पिछले साल तक 172 लोग थे, आज मैं और गुड्डू हैं इस एरिया के अंदर। 172 लोगों में से ग्राफिक डिजाइन की टीम अगर हम कहें तो उस डिपार्टमेंट में 10-12 लोगों की छोटी सी एजेंसी थे हम, लेकिन जिसमें कॉपीराइटर भी थे, जिसमें सारे लोग थे, विच यूज टू कॉस्ट अस 1.x मिलियन प्लस स्पेस प्लस खाना पीना प्लस चाय एंड प्लस ऑल दैट लवाजमात। नाउ वी कैन इजीली रिमूव मोस्ट ऑफ द पर्सनल। उसकी वजह यह है कि 2021 और 2022 के लिए तैयार नहीं था कोई, और हमारे कहने के बावजूद अपने आप को तैयार ही नहीं करता था। सो अब मैं कॉपी राइटिंग के लिए क्या करता हूं? अब मैं कॉपी राइटिंग के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन जनरेटेड रोबोट यूज करता हूं। सो कॉपी राइटर की जॉब बिक गई। सिंपल, मैंने एक प्रोडक्ट की प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखनी है, मैं उसका बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, उसकी वैल्यू प्रोपोजिशन, उसकी प्रॉपर्टीज, क्या मैं करना चाहता हूं, मैं लिखता हूं और क्लिक आर्टिफिशियल एआई कंटेंट को क्लिक करता हूं। मशीन क्या करती है, उसको रीड करती है और बेहतरीन किस्म की मुझे कॉपी लिख के दे देती है। वो कहती है कि अटेंशन क्या होनी चाहिए, इंटरेस्ट की कॉपी क्या होनी चाहिए, डिजायर के लिए कॉपी क्या होनी चाहिए, एक्शन, कॉल ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। एडा का फ्रेमवर्क अगर आप लोगों ने मार्केटिंग में पढ़ा हो, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन। सो आई डू नॉट नीड टू यूज माई ब्रेन के इस सर्टन टारगेट ऑडियंस के लिए एडा के लिए क्या लिखूं, क्योंकि अब मुझे मशीन लिख के देती है और बहुत ही एफिशिएंट लिख के देती है। क्योंकि मशीन लर्निंग में क्या है, उसको उस टारगेट ऑडियंस का भी पता है, जो कि मैं पहले सालों और लाखों करोड़ों रुपए लगा के रिसर्च करके टारगेट ऑडियंस का पता करता था। सो अब मशीन को सारा पता है। अब ये देखिए, ये मैं शुरू में दिखाना चाहता था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार मशीन जनरेटेड वीडियोस, ये कोई इंसान नहीं है, ये औरत दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। ये Welcome to the seminar by Gadu and Shani. Our topic today is 21st century opportunities and challenges for graphic designers. मेरी किसी फॉरेनर नाल कोई दोस्ती नहीं है। सो दिस इज मशीन जनरेटेड रोबोट, जिसको मैं सिर्फ टेक्स्ट देता हूं और वो टेक्स्ट देने के ऊपर जो कैरेक्टर, जो अवतार यूज करूं, ये सिर्फ ये नहीं है, ये तो अभी मैंने सिर्फ टेस्टिंग के लिए आपको दिखाने के लिए, ये सिर्फ सामने से खड़ी है, ये यूं भी करती है। ये देखें, मैं आपको बताती हूं कि ग्राफिक डिजाइन क्या है। छड्डो शानी नू, ए गल्ला करेगा खाली, मैं आपको बताती हूं। So this is the ability of machine learning and the artificial intelligence, which is a threat, definitely. So वो जो साइंस ऊपर जाती जा रही है, वो उसकी वजह से जा रही है। ये मैंने छोटा सा एक क्लिप एग्जैक्ट किया है, मशीन जनरेटेड वॉइस एडिटिंग, मशीन जनरेटेड ऑडियो एडिट। इसके अंदर dogs and my wife. Okay, so let's do something here. Okay, so suppose my cookie wants to send this. उसने किया क्या है, उसने एक वॉइस रिकॉर्ड किया, एआई टेक्नोलॉजी ने उस वॉइस को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया।
अब वो बंदा, आप कोई भी सिर्फ उस टेक्स्ट को एडिट करें, रीअरेंज करें, पूरी की पूरी वॉइस रीजनरेट हो जाएगी. This audio to his wife, so he actually wants his wife to go before the dogs. So, okay, so what do we do? Easily copy paste. Let's do it. Copy paste. Oh, yeah, it's done. Let's listen to it. And I kissed my wife and my wife. Oops. Oops. So, पहले उसने कहा था कि I kissed my dog and wife. उन्होंने कहा कि यार ये तो बुढ़ी तो वक्त पा देगी, मैं पहले डॉग कहता है बाद जी ना किस क्या है, वो वाइफ क्या है. तो सिंपल उसने वॉइस को टेक्स्ट में कन्वर्ट किया है, टेक्स्ट को उठा के सही जगह पे पेस्ट किया है और मशीन ने उसी की फ्रीक्वेंसी में वॉइस दोबारा जनरेट कर दी है. और इसके बाद वो इसी वीडियो में बताता है कि जो मर्जी मैं टेक्स्ट लिख के अब इसकी वॉइस में ट्रांसलेट कर सकता हूँ. मेरे एक कज़न यूएसए के अंदर जो कि पीएचडी हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के अंदर, और मेरे फूफा जो फौत हो चुके हैं वो उन फूफा की एक मशीन बना रहे हैं और बना चुके हैं असल में. क्योंकि प्रॉब्लम ये था कि जो उनके बच्चे थे वो उस टाइम पे छोटे थे और वो छोटे बच्चों की मौजूदगी में दादा फौत हो गए. मेरे कज़न ने सारी ज़िंदगी जो कुछ सीखा, पीएचडी की, गवर्नमेंट कॉलेज गया और वो दुनिया में उसके 3600 पेपर पब्लिश हो चुके हैं, वो सारा कुछ उसके बाप की वजह से था. उसने कहा कि यार ये तो नहीं हो सकता कि मेरे बच्चे मेरे बाप के नॉलेज से महरूम रहे. उसने सब कुछ ट्रांसक्रिप्ट किया, मशीन डाली. अब बच्चे पूछते हैं दादा जान मैंने आज दोपहर को क्या खाना है. अब दादा को पता है कि दिसंबर है और सर्दियों में क्या दोपहर को खाना चाहिए, बिकॉज मशीन इज टेलिंग द दादा, और दादा एग्जिस्ट नहीं करते. लेकिन दादा की जो वोकल फ्रीक्वेंसी उसके पास थी, मशीन ने उसको लर्न कर लिया है. अब हर टेक्स्ट, हर ट्रांसक्रिप्ट दादा की आवाज़ में बच्चों को पहुंचता है. सो दिस इज मशीन लर्निंग. अब ये देखें, ये तो बहुत ही मजे की है. वीडियो एडिटिंग, जैसे पहले मैंने मशीन जनरेटेड वीडियो आपको बताई, अब आप कंटेंट क्रिएटर हैं, आप कंटेंट क्रिएट करते हैं. यार ये हम दरवाजा खोल दें जरा, थोड़ी सी सफोकेशन कम हो जाए. सो आप कंटेंट क्रिएट करते हैं, वीडियो में आप गलत भी बोल जाते हैं, सही भी बोल जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज करते हैं. सो इट्स सच अ लॉन्ग प्रोसेस कि यार मैंने अभी अपनी एक ट्यूटोरियल बनाया है, फिर मैं किसी को देता हूँ, वो उसको एडिट करते हैं, फिर मैं उसके रिव्यूज़ करता हूँ. सो अब देखें अब क्या हो रहा है. Wait for it. सिंपल वीडियो अपलोड की और वो क्या करता है, उसने सारी वीडियो को टेक्स्ट में Hey कन्वर्ट कर guys, दिया. welcome to my first YouTube video. Hopefully my little guys don't fall. Whoa. What? Nah. Yeah, It takes your audio and turns it into text. So when this happens, Alright guys, I'm सारी वीडियो का जितना वोकल था उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया. एंड देन going in. What? Dinner. I'm doing a thing, Mom! you can cut it out like this. टेक्स्ट डिलीट किया और वीडियो एडिट तैयार है. How about that? But get this, Descript can turn your text back into audio. I'm pretty sure this is a first edition super rare creature kawaii. I was wrong. It's a 7th edition. अब इसके बाद ये पूरी वीडियो नहीं है, लेकिन इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, जैसे वीडियो एडिट की है उसने टेक्स्ट की बेस पे, सिंपल लाइनें काटी हैं, इसी तरह से टेक्स्ट बेस वीडियो को रीअलाइन भी कर सकता है और जो आपका विजुअल है किसी जगह पे ब्रेक नहीं होगा. और खाली ये भी नहीं, इससे भी अगला लेवल, इसने अपनी 3 मिनट की 2 मिनट की लाइव वीडियो रिकॉर्ड की, मशीन ने इसका फेस रीड किया, इसके सारे फीचर्स को रिक्रिएट किया. अब मैं जो मर्जी टेक्स्ट डालूं और इसी एनवायरनमेंट में इसको जो मर्जी मूवमेंट करा दूं, जो मर्जी लिपसिंग करा दूं. नेक्स्ट लेवल की करोगे, वीडियो एडिटर भी नहीं बन सकते. पहले तो लोग फोटोग्राफर बन जाते थे, वीडियोग्राफर बनना शुरू हो गए सारे. ग्राफिक डिज़ाइन की शाखें, गुड्डू शानी डिड मास्टर्स एंड कन्वर्टेड इनटू फैशन फोटोग्राफर. और उसके बाद 2011 में फिल्म मेकिंग पढ़ी और फिल्म बनानी शुरू कर दी, टीवी कमर्शियल बनाने शुरू कर दिए. जब हमने टीवी कमर्शियल बनाना शुरू किया, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपसे शेयर करता हूँ. उस टाइम पे टीवी कमर्शियल्स का नॉर्मल बजट होता था 1.5 से 2 करोड़ नॉर्मल, और जो अच्छे कमर्शियल्स होते थे वो कोई 2.5-3 करोड़ 4 करोड़ पे जाते थे. और दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट 2009. DSLR वीडियो रेवोल्यूशन आया, हमने अपना पहला कमर्शियल 35 लाख में प्रोड्यूस किया. उसके बाद आज ये हालत है कि 5,000 रुपए से लेके X अमाउंट तक हर तरह का वीडियोग्राफर मिलता है आपको, और वो हल्का नहीं होता. आपने उसको, कोई भी उसको हल्का नहीं लेता.
ये नहीं रहता कि यार फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है तो ये वीडियो कैसे बनाएगा. नो वन even think of that. No one का मतलब है no business even think about that. Okay, Photoshop कितने लोग यूज करते हैं? सारे यूज करते हैं. Illustrator, After Effects, कुछ लोग, Premiere. Okay, so आप सबके लिए गुड न्यूज ये है कि Adobe ने अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ML बेस्ड एजेंट लॉन्च कर दिया. आज से 4 साल हो गए हैं, पाकिस्तान में तो अभी खबर भी नहीं पहुंची. मजे की बात ये है. तो दैट इज कॉल्ड Adobe Sensei. Adobe Sensei क्या करेगा? जो लोग Photoshop और ये सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, सिंपल कागज पे स्केच करें, मोबाइल से उसकी तस्वीर लें और 10 मिनट के अंदर X नंबर ऑफ आर्ट वर्क्स मशीन जनरेट करके दे देगी. X नंबर का मतलब है हमने 2016 से 2019 तक ये सारी प्रैक्टिस मैनुअली की एक लोकल ब्रांड के लिए. मैं उसकी डिटेल के स्टडी शेयर करूंगा. और हमने 32,000 आर्ट वर्क्स प्रोड्यूस किए हमारी कंपनी में मैनुअली, सब फोटोशॉप पे बैठ के सारे लोग और एक कोई 38 लोगों की टीम. और ये सारी की सारी साइंस हमने ली, लेकिन हमने उसकी मैनुअल उसकी टेस्टिंग की लोकल डाटा के ऊपर, लोकल ब्रांड्स के ऊपर. बट नाउ द मशीन कैन डू दैट. अब ये देखें, फोटो एडिटिंग वाले अगर कोई जिनको इंटरेस्ट है, उस तस्वीर में हुआ ये था कि फूल जो है वो कैरेक्टर के आगे था और साइड के ऊपर उसका एल्गोरिथम आ रहा था. मैंने सिर्फ एल्गोरिथम में फूल को साइड पे किया है और विद इन फ्रिक्शंस ऑफ सेकंड फूल उठ के साइड पे आ गया और पता भी नहीं चला कि असल तस्वीरें नकली है. हेयर सिलेक्शन को 4 साल हमें लग गए एज अ फैशन फोटोग्राफर हेयर रीटचिंग को सेट करते हुए. कुछ 3600 ट्यूटोरियल और पता नहीं व्हाट नॉट. रीटचर हायर करते थे, वो कहते थे हेयर का काम कराना है 1.5 लाख, हेयर नहीं है तो एडे पैसे, मैं 35,000 भी आ जाएगा. सो वो अब क्या हो रहा है? सिंपल क्लिक एंड एवरीथिंग इज मास्क्ड ऑटोमेटिकली. आफ्टर इफेक्ट्स में मास्क करना ख्वाब था या 6-7 दिनों का काम था. सिंगल क्लिक एनीथिंग कैन बी मास्क्ड. और ना सिर्फ क्रिएटिविटी होगी बल्कि वो कंटेंट जिस यूजर के पास जिस भी डिवाइस पे पब्लिश होगा उसका सारा डाटा आपके सॉफ्टवेयर में आएगा. कम से कम लाख रुपया एडिशनल सैलरी थी इस बंदे की, जो कि 60 इमेज हमने शूट के डिलीवर करने होते थे तो वो कलर सही मैच करता था. कलर मैच सिंगल कमांड. आफ्टर इफेक्ट्स वीडियो के अंदर एक सब्जेक्ट उड़ाना है. परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, आर्टवर्क काम कर रहा है या नहीं कर रहा. अडेप्ट्स बननी है. जो 32,000 अडेप्ट्स मैंने आपको बताई जो हमने 3 सालों में डिलीवर की. एक कैंपेन लॉन्च करने में हमें कम से कम 14 से 18 दिन लगते थे, बिकॉज तकरीबन हमारी जो अडेप्ट्स बिलबोर्ड्स, इंस्टा स्टोरी, ट्विटर, फेसबुक और सारी मिला के कुछ 68 डिलीवरेबल थे विद अ सिंगल क्लिक ऑफ कमांड. प्रेडिक्टिव सब्जेक्ट लाइन, विजुअल दिया, मशीन ने विजुअल को अक्रॉस द ग्लोबल डाटा एनालाइज किया और आपको कैप्शंस और कीवर्ड्स बना के दे दिए. जितना भी विजुअल्स हैं उन सारों से रिलेटेड उसे पूरा ब्लॉग लिख के आपको दे दिया. सिर्फ आपने तरतीब देनी है, उसको एडिट करना है. न्यूरल फेसेस, पोर्ट्रेट खींचा और कोई भी जो जिसका पोर्ट्रेट खींचा वो सैड आ गया, देना था हैप्पी.
किसी का मुंह मोटा है, किसी का पतला है, किसी को खूबसूरत बनाना है, किसी को कुछ करना है, एवरीथिंग इज मशीन लर्न। उस कैरेक्टर को मशीन डिटेक्ट करती है, उसका अक्रॉस द इंटरनेट अवेलेबल डाटा को रीड करती है और ये देखती है कि इसकी हंसी जब दोस्तों में बैठा हुआ था तो कैसी थी। अब आप मैनुअल लिक्विफाई नहीं करेंगे, अब उसकी हंसी असल हंसी आएगी बिकॉज उसके पास वो डेटा मौजूद है, वो ऑलरेडी आपको रीड कर रहा है, उसके एंगल्स तक मौजूद है, उसकी तस्वीरें भी बना देगा जिस मर्जी एंगल में ले ले। इसी के ऊपर फ्रांस के अंदर एक सॉफ्टवेयर हाउस ने डेवलपमेंट की है कि मैं यूं करके खड़ा हूं और मेरी फोटोशॉप की तस्वीर है, वो मुझे ऑगमेंटेड स्केलेटिक फिगर के अंदर कन्वर्ट कर देगा। मैं अपनी बाजू को यूं करके मूव करता हूं, मैं यूं हो जाऊंगा। मैं टांग उठाना चाहता हूं, मैं एक्ट करना चाहता हूं, मैं तालियां बजाना चाहता हूं, मैं जो भी करना चाहता हूं, सिंपल मैं वायर फ्रेम के साथ खेलूंगा। जो लोग 3D और वायर फ्रेम की टर्म को समझते हैं, सिंपल स्टिक फिगर के वायर फ्रेम से खेलूंगा और मेरी वो सारी की सारी तस्वीर प्रोड्यूस हो जाएगी। नो मोर फोटोग्राफी की करोगे उन फिर गल उत्थे ही आ गई परचून की दुकान पे। सो अब जो मैं वीडियो दिखाने लगा हूं आपको, इसको आपने बहुत गौर से सुनना है। इसके बाद मैं इसका ट्रांसक्रिप्ट पढ़ूंगा, बाकी सारी प्रेजेंटेशन इसकी ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर है। लेकिन ये वीडियो जो है ये फ्यूचर है। अभी तक जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इंटरेस्टिंग बात यह है कि आई हैव नो आइडिया ये जितना मैंने दिखाया है इसमें से कितने लोगों को ये हो रहा है, इस चीज का अंदाजा था। प्लीज रेज योर हैंड। 1 बच्चा, 2 बच्चे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, 11 लोगों को ये पता था कि दुनिया में ये हो रहा है। और ये हो रहा से मुराद है कि हम 2021 के जुलाई में खड़े हैं, तो ये हो रहा है। अब जो बाकी सारे लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या करना है, वो कैसे आगे बढ़ेंगे। सो द प्रॉब्लम इज वेरी बिग, नॉट ओनली एट योर क्लास लेवल, इट्स अ नेशनल इशू कि अगर हम अपने आप को इनोवेट नहीं करेंगे तो हम अपने फ्यूचर की तैयारी कैसे करेंगे। हमसे मुराद है एज ए कंट्री भी और एज एन इंडिविजुअल भी, एज ए कैरियर भी। सो ये जो मैं वीडियो दिखा रहा हूं ये फ्यूचर है, ये अभी हो नहीं रहा, लेकिन इसकी टेस्टिंग हो चुकी है। लेकिन जिस चीज की टेस्टिंग हो जाती है, यकीन करें उसका गो टू मार्केट टाइम आज के दौर में मंथ्स है, ईयर्स नहीं लगते उसको। अब वो सीन नहीं है कि 6 सालों के बाद ये टेक्नोलॉजी आएगी। सो ये डेल ने नाइकी के साथ कोलैबोरेट करके ये एक प्लेटफॉर्म बनाया है और सॉफ्टवेयर और पूरी ऑगमेंटेड रियलिटी की एक डिजाइन टेक्नोलॉजी डेवलप की है। लेकिन इसके अंदर टेक्नोलॉजी तो आप विजुअली देखेंगे, लेकिन इसके अंदर जो वो टेक्स्ट है ना, जो उसकी वॉइस है, उसके जो अल्फाज हैं, सारी की सारी ग्राफिक डिजाइनर के लिए 21st सेंचुरी की रियलिटी वही है। तो आपने उसको बड़ा फोकस होकर सुनना है, मैं उसकी फिर आगे फर्दर तशरीह करूंगा भी। Load women size 8. Followed by an idea on how to make things simpler, better, or more beautiful. Approximate shape from sketches. But it's not just what it looks like. Load cross-terrain sequence. It's how it works. Which means trying. And failing. And trying again. To be a designer means not being bound by the limits of your tools, but instead, Expand box. being inspired by them. Show me the upper. So that you can focus on what only you can do. Being creative. Being curious. And being critical. Exploring the union between function and form. Until suddenly you know. Optimize cushion pattern for terrain. That's it. And when you're ready to share your work, make sure everyone can see that the world is a little simpler.
better, and more beautiful. So, this is the future. प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन से लेके फाइनल बिलबोर्ड तक सिंगल कंसोल, एक ही कंसोल के ऊपर सब ऑपरेशन. सो ये फ्यूचर है सारे का सारा. इस वीडियो के अंदर जो उसने टेक्नोलॉजिकल साइड दिखाई है वो तो टूल है, लेकिन जो उसने इंपॉर्टेंट बात की है वो ये है कि ग्राफिक डिजाइनर्स या डिजाइनर के लिए टूल कितना मैटर करता है और टूल के फंक्शन क्या है और टूल कितना थ्रेट है. सो अभी तक मैं जितनी बात कर रहा था मैं सिर्फ और सिर्फ थ्रेट की बात कर रहा था कि अगर आप उस टूल के लिए तैयार नहीं होते तो मशीन कैन ओवरकम यू. आपकी जो कोर कॉम्पिटेंसी है एज अ डिजाइनर, एज अ क्रिएटिव पर्सन, वो कोर कॉम्पिटेंसी डिफरेंट है, उसको भी रियलाइज करना बहुत जरूरी है. अभी तक हम जो बात कर रहे थे, जितना मैंने थ्रेट किया, इट इज खौफनाक एज अ एमेच्योर ग्राफिक डिजाइनर. लेकिन अगर मैं बात करूं कि यार गुड्डू शानी का फ्यूचर क्या है, फॉर एग्जांपल, हम उस फ्यूचर के लिए बिल्कुल 90% तैयार हैं. सिर्फ 10% हमारे पास टूल नहीं है. आपका अपना पहला क्वेश्चन कि यार ये क्लाइंट का ये ब्रीफ है, अच्छा मैं क्या करूं. इट स्टार्ट फ्रॉम अ क्वेश्चन followed by an idea, and your mind create an idea. So machine is not creating idea, machine is creating quantity adapts of your idea. Machine is helping you out to execute the idea. So it starts from a question and followed by an idea, making things simpler. No complexity, no 10 घंटे, no 10 साल, no 8 साल. So friction of time, simpler, clear और मोर ब्यूटीफुल. वो चीज जो इंसान सोचता है कि मैं एक ऐसी इलस्ट्रेशन बनाना चाहता हूं कि जिसके अंदर सारे दरख्त नियॉन हो. क्या आप फोटोशॉप में नियॉन पेंट कर सकते हैं? कोई ऐसा टूल किसी को पता है जिसके अंदर आप नियॉन पेंट कर सके? नहीं कर सकते. सो मशीन कैन क्रिएट दैट. और वो कौन सी मूवी है जिसमें सारे नियॉन था, ब्लू नियॉन थे, जिसमें अवतार. सो एवतार के लिए स्पेशल टेक्नोलॉजी बिल्ड हुई थी. जितनी आप मूवीज देखते हैं उनके लिए पहले टेक्नोलॉजी बिल्ड होती है, फिर वो मूवी बनती है. सो इट स्टार्ट्स विद अ क्वेश्चन फॉलोड बाय एन आइडिया, मेकिंग थिंग्स सिंपलर. टेक्नोलॉजी बनाई, आइडिया क्या था कि नियॉन करना है. ओके, नमाज का ब्रेक कर लेते हैं. सो हम बात कर रहे थे आइडिया. क्वेश्चन से शुरू हुआ, आइडिया बना, उसको जो हम इंसान ब्यूटिफाई नहीं कर सकता, मशीन ने उसमें हेल्प की. लेकिन जो ब्यूटिफिकेशन का आइडिया है वो मशीन जनरेट नहीं कर सकती. और मोर रीचेबल एवतार बनाई. एवतार कौन लोग देखना पसंद करेंगे, मैं अपना कंटेंट उन्हीं को दिखाऊंगा. मशीन हेल्प्ड इन दैट. इट्स नॉट जस्ट हाउ इट लुक्स लाइक. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इवन फॉर कन्वेंशनल ग्राफिक डिजाइन. सिर्फ ये नहीं है कि वो खूबसूरत कितना है, वो दिखता कैसा है, उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट उसकी फंक्शनैलिटी है, हाउ इट वर्क्स. एक बेसिक सादा सा पोस्टर, इसके ऊपर मेरी और सर फरजूद की थोड़ी सी डिबेट हुई. मैंने कहा इसको थोड़ा फैंसी करें. उनका नहीं यार, फंक्शनैलिटी इज क्लियर. इस 21st सेंचुरी ये टॉपिक है, जिसको अट्रैक्ट करता है वो सारे बच्चे आ जाएंगे. सो इट्स नॉट ओनली अबाउट द लुक, इट्स मोर अबाउट द फंक्शनैलिटी. जूता बनाया उसने नाइकी का, उसको बहुत खूबसूरत उसने किया, लेकिन उस खूबसूरती के बाद वो जूता पहन के रनिंग भी हो सकती है, नहीं हो सकती, जितना मर्जी खूबसूरत हो जाए. तो अगर रनिंग नहीं हो सकती तो जूते का कोई फंक्शन नहीं है. विच मीन्स अगर हम फंक्शनैलिटी की जब बात करते हैं, कितने लोग मेरे से ये बात एग्री करेंगे कि आप एक पोस्टर बनाते हैं किसी को, अगर जॉब का, कुछ लोग हैं जो अभी प्रोफेशनली काम भी करते हो. ओके, सो आप मुझे थोड़ा सा इसके ऊपर गाइड करें अपने एक्सपीरियंस से कि आप एक पोस्टर बनाती हैं या आप एक पोस्ट बनाती हैं, आप उसमें कितना कॉन्फिडेंट होती हैं कि ये पोस्ट के ऊपर 1000 लाइक्स आएंगे. फॉर एग्जांपल उसके इंटरेक्शन जो है, इंटरेक्शन का मतलब है कि उसकी फंक्शनैलिटी है, आपका काम है प्रॉब्लम को सॉल्व करना, कम्युनिकेशन बिल्ड करना. कस्टमर ने देखा, अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई है तो लाइक आएगा, अगर नहीं सॉल्व हो तो नहीं आएगा. सो हाउ कॉन्फिडेंट यू फील
when you produce that. ओके ज़बरदस्त। तो जब आपकी पहली पोस्ट आप लगाती हैं, पब्लिश होती है, उसके बाद जो है वो अगली दफ़ा अगर वो हिट होती है तो आप क्या उस पैटर्न को दोबारा प्रोड्यूस करती हैं या आप कुछ नया करने की कोशिश करती हैं? ओके, सो दिस इज द केस स्टडी। परसेप्शन, क्रिएटिविटी का गुबार, दिल करना कि यार अब तो ये मैंने कर लिया है, अब मुझे कुछ और करना है। इट इज ऑल अबाउट looking good, what you feel as a designer. The functionality is that if is there is a tested pattern, then repeat it. No matter कि आपको कैसा वो लग रहा है, आप बोर हो गए, नहीं बोर हुए, trying, testing. मशीन आपको उसकी टेस्टिंग अलाउ करती है, मशीन आपको डेटा बताती है कि अच्छा यार ये 10 दफ़ा रिपीट कर लिया है, अब जाके लोगों की इंटरेक्शन कम हो रही है, अब तुम्हारी क्रिएटिविटी की जरूरत है। वो क्रिएटिविटी उस पॉइंट पे जाके, इन्फ्लेशन पे जाके क्रिएटिविटी मशीन नहीं कर सकती, वो आप ही करेंगे। लेकिन अगर आप ये पैटर्न अडॉप्ट नहीं करते तो होगा क्या? यू कैन नॉट build your brand, you cannot build your business, you cannot create the right interaction. This is called data driven creative. If you go to guddishani.com or if you go to btechdigital.com, हमारी जो websites हैं, you will find some more information about it. Trying and failing. मशीन के साथ भी वही होता है, मशीन भी फेल होती है, मशीन भी ट्राई करती है, फेल करती है और फिर ट्राई करती है। वो ट्राई फेल ट्राई अगेन फेल ट्राई अगेन एंड यस का जो दुरानिया था, जो कि पहले सालों का था, अब वो मशीन लर्निंग के थ्रू शॉर्टन हो गया। एंड दैट इज एनेबलिंग यू गाइस, दैट इज एनेबलिंग द ग्राफिक डिजाइनर। अगर आपकी कोर कॉम्पिटेंसी खाली लेआउट बनाना नहीं है तो, क्योंकि लेआउट तो अब मैं कैनवा से बनाता हूं, मैं तो नहीं अब कोई डिजाइनर हायर करूंगा, सो वो तो मेरा पुत्र कर लेगा। सो टू बी अ डिजाइनर मीन्स not being bound the limits of your tools. That is the designer. कि मेरे पास फोटोशॉप नहीं है, मेरे पास कैमरा DSLR नहीं है, मेरे पास फिल्म का इतना ज़बरदस्त आइडिया है सर, मैं आपको क्या बताऊं, अल्लाह की कसम मैं तबाही फेर सकती हूँ, ये ऑस्कर उसकर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे पास ना कैमरा नहीं है। सो इट्स नॉट अबाउट टूल्स, इट इज अबाउट योरसेल्फ कि आप इंस्पायर कैसे हुए। आपने जो टूल्स देखे हैं आज, जिन 11 लोगों के अलावा जिन्होंने वो नहीं देखे हुए थे, क्या आपने उससे इंस्पिरेशन ली है? उन सारे टूल्स को देख के आपने इंस्पिरेशन के लिए, आर यू एक्चुअली रेडी टू प्रिपेयर योर सेल्फ टू बी अ एक्चुअल डिजाइनर, नॉट अ मशीन ऑपरेटर, नॉट अ फोटोशॉप ऑपरेटर। फोटोशॉप ऑपरेटर जो है वो मैंने सुना हम 98 के अंदर टर्म यूज होते थे कि यार पढ़ा लिखा डिजाइनर नहीं है और रॉयल पार्क का डिजाइनर है, तो बड़ा रॉयल पार्क स्टाइल है। अब क्या टर्म है? मैंने पिछले 5 सालों में कोई टर्म नहीं सुनी, कोई टर्म नहीं सुनी। बिकॉज आई वर्क विद ऑल द टॉप लाइन ऑफ पाकिस्तान, सारे ब्रांड्स के साथ काम करते हैं, मिडिल साइज के साथ, स्मॉल साइज के साथ। आज तक ये टर्म नहीं सुनी कि किसी के पास डिजाइन गया और उसने उस डिजाइन को नाम दिया हो, क्या ये रॉयल पार्क का, या ये फलाने का है, या ये ग्रैड का है, या NCA का है, किसका है। पहले तो ये भी बड़ी टर्म होती थी, यार NCA का डिजाइनर लगता है, कम बड़ा पक्का है, यूनिवर्सिटी वाला गया। देयर इज नो टर्म एनी मोर, बिकॉज कैनवा एंड ऑल द टेम्पलेट्स हैव मेड यू गाइज इक्वल टू द ऑर्डिनरी डिजाइनर। सो प्लीज फोकस ऑन योर डिजाइन कोर कॉम्पिटेंसी। डिजाइन के फंक्शन क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग। डिजाइन का फंक्शन क्या है? मीटिंग सर्टन ऑब्जेक्टिव्स फॉर अ स्पॉन्सर। डिजाइन की मेथोडोलॉजी क्या है? वर्किंग थ्रू अ स्ट्रक्चर्ड प्लान। उसके दौरान लेआउट भी आ जाएगा, उसके दरमियान तस्वीर भी आ जाएगी, उसके अंदर वीडियो भी आ जाएगी। जो एक ये डेफिनेशन है, विद माय वेरी वेरी सॉरी टू द स्कॉलर्स और जिन्होंने भी वो डेफिनेशन बनाई है, या अगर अभी तक भी कोई पढ़ाता है तो प्लीज टीचर से मेरी रिक्वेस्ट है, उस ग्राफिक डिजाइन की डेफिनेशन को ऑब्सोलीट कर दें कि ये विजुअल और टेक्स्ट की प्लेसमेंट है। वो अब कैनवा कर रहा है, वो ग्राफिक डिजाइनर नहीं करता, वो तो अब कैनवा और मशीन का सेंसाई ने सारे का सारा काम कर देना। सो उसको प्लीज ऑब्सोलीट कर दें।
so that you can focus on what only you can do. That is your future. जो मशीन नहीं कर सकती, जो सिर्फ आप कर सकते हैं, जिसके मैंने 3 कंपोनेंट ग्राफिक डिजाइन की डेफिनेशन में आपको बताए, अगर तो आप वो वाला ग्राफिक डिजाइन पढ़ लेते हैं, उसकी रियाजत कर लेते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो मशीन आपको कंपीट नहीं कर सकती। लेकिन अगर लेआउट बनाना है, वीडियो एडिटर बनना है, फोटोग्राफर बनना है, वीडियोग्राफर बनना है, और अगर इस तरह का कोई भी काम करना है, तो फिर मशीन आपको रिप्लेस कर देगी। सो इंपॉर्टेंट थिंग इज टू फोकस ऑन योर ओन कोर कॉम्पिटेंसी। अच्छा, यहां पे मशीन का एरर, सिस्टम का एरर, सो बंदा नहीं रोक सकता। यस, ओके, सो इसको कोई रीस्टार्ट करेगा, खुद ही हो जाएगा। ओके, अच्छा, मीनवाइल एक क्वेश्चन है, 2 + 2 कितने होते हैं? कितने लोग एग्री करते हैं कि 4 होते हैं? हैरान होने वाली कौन सी बात है? सवाल पूछिए, जवाब दो, हाथ खड़ा करो। इंज कर रहे हैं, कि सवाल है 2 + 2 कड़ा पूछता है? मैं कोई कच्ची पढ़नी है, मैं तो BMF कर ग्राफिक डिजाइनर बनना है। ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड, 2 + 2 4 होते हैं। कितने लोग एग्री करते हैं? कौन एग्री नहीं करता? कोई है जो एग्री नहीं करता कि 2 + 2 4 होते हैं? जी प्लीज खड़े होके, आप क्यों नहीं एग्री करते? बचपन से हम नॉर्मली 2 + 2 कहते हैं, तो मेरे भाई साहब मैं भी जबरदस्त, तालियां। पूरे हॉल में जितने लोग बैठे हैं, उन सब में से एक इस बच्चे का फ्यूचर सिक्योर है। दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल थिंकिंग, दिस इज कॉल्ड क्यूरियोसिटी, दिस इज कॉल्ड क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी क्या है? जो चीज पहले नहीं एग्जिस्ट करती, एक नई चीज। अगर चीज पहले एग्जिस्ट करती है और मैंने उसको दोबारा किया, तो दैट इज इनोवेशन। वो उसके लिए एक टर्म डिफरेंट है। यार इसको प्लीज जरा कनेक्ट कर दे कोई टेक्निकल बंदा, ये ऑटोमेटिकली नहीं होगा। सो क्रिएटिविटी जो है वो एक बिल्कुल एब्सोल्यूट न्यू थिंग का नाम है, क्रिएटिविटी। मशीन जो है वो एब्सोल्यूट न्यू नहीं कर सकती। सो इट्स ऑल अबाउट what you can do is being creative, being curious। उसको क्यूरियोसिटी है कि ये क्या बात हुई कि अब्बा जी कही जा रहे हैं 2 + 2 4 है गए, भाई क्यों नहीं हो सकता? आपने 22 का है, मैं कहता हूं कह रही 23 क्यों नहीं हो सकता? दैट इज क्यूरियोसिटी। मुझे करो साबित। कोई बंदा यहां पे खड़े होकर मुझे ये साबित कर सकता है कि 2 + 2 23 नहीं होता? कोई अगर है तो चैलेंज करे। दुनिया का कोई बंदा 2 + 2 = 23 को चैलेंज नहीं कर सकता। क्यों? उसकी वजह यह है कि 2 + 2 4 होता है। ये भी इंसान ने डाटा क्रिएट किया है। ये इंसान ने साइंस, कुदरती साइंस, ये दुनिया की तख्लीक नहीं है, ये हिसाब की तख्लीक है। दुनिया की तख्लीक में हम ये सोच सकते हैं कि यार ये सियारा कैसे पैदा हुआ था। यू कैन नॉट इमेजिन कि सियारा कैसे पैदा हो गया। साइंस की अपनी थ्योरीज हो सकती हैं, बट यू even then you think यार this is a super power। लेकिन मैथ्स 2 + 2 = 4 इंसान ने बनाया। सो क्योंकि एक इंसान ने बनाया, उसने ये खबर फैला दी, उसने उसके ऊपर प्रोपेगेंडा किया, सारी दुनिया उसके ऊपर यकीन करके बैठ गई कि यार 2 + 2 तो 4 ही होता है। अमरीका बड़ा जबरदस्त मुल्क है, अमरीका च ए होंदा है, अमरीका च ओ होंदा है, अमरीका जाओ तो बस जिंदगी बन जाती है, उत्थे जाके तुसीं जमादार बन जाते सारे, कोई जिंदगी नहीं बनती। दिस इज ऑल प्रोपेगेंडा। Most of the science fictions are always propaganda। This doesn't mean कि आपने उसके ऊपर यकीन नहीं करना या वो methodology आपने यूज नहीं करनी, आपने वही methodology यूज करनी है। But curiosity is the key function, core competency of a graphic designer। Creativity is the core competency of a graphic designer, and critical thinking। Critical thinking is all analysis। आर्टवर्क बनाया, आर्टवर्क गया, डिलीवर हुआ, क्या डिलीवरी आई, उसका रिजल्ट क्या आया, उसकी ऑप्टिमाइजेशन होनी चाहिए, उसकी A/B टेस्टिंग होनी चाहिए, अगली दफा आर्टवर्क क्या बनेगा, अगली दफा क्रिएटिविटी क्या होगी, कितनी दफा रिपीट होगी, क्या होगा। दैट इज ऑल क्रिटिकल थिंकिंग। इसके लिए दूसरा वर्ड डिजाइन थिंकिंग का भी इस्तेमाल होता है। सो दिस इज द फ्यूचर दैट ओनली यू कैन डू इट, एंड आई एम सो हैप्पी दैट देयर इज वन पर्सन। थैंक यू अगेन, एक दफा ताली। उसकी वजह है
दुनिया जहां की रिसर्च बताती है कि ओनली 1.8% ऑफ द वर्ल्ड एंड द क्रिएटिव पीपल एंड द होल जनरेशन, दुनिया में जितनी आबादी है ओनली 1.8% के अंदर एक क्यूरियोसिटी है। और अल्लाह ताला ने इसको ऐसे लें कि अल्लाह ताला ने आपको वो मखलूक बनाया है, वो स्पीशी बनाया है, जो मैंने शुरू में वर्ड यूज किया था, स्पीशी हैं हम वो स्पीशी हैं, वी आर यूनिक। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर क्यूरियोसिटी है। हम फरिश्ता नहीं है जिसके अंदर सारा डाटा फीड है और वो वही करता है जो अल्लाह ताला ने उसको कहा है। हम इंसान हैं, हम अशरफुल मखलूकात हैं बिकॉज हमारे अंदर क्यूरियोसिटी है। हम क्रिएटिव हैं, हम नई चीज कर सकते हैं। अल्लाह ने हमें तख्लीक किया और हमें पावर दी कि हम भी तख्लीक करें। हम क्रिएटिव हैं, मशीन नहीं क्रिएटिव हो सकती, हम उसको डाटा फीड कर रहे हैं। सो क्यूरियोसिटी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी 21st सेंचुरीज की अपॉर्चुनिटीज के ऊपर आते हैं, जहां पे से मैंने बात शुरू की थी। 2+2 हमने गुजारा। जैसे मैंने पहले कहा कि मशीन क्योंकि ना क्रिएटिव हो सकती है, वो एब्सोल्यूट न्यू नहीं कर सकती। मैंने जो उसको डाटा दिया उसने नया कर दिया। फरिश्ता एब्सोल्यूट न्यू नहीं कर सकता। मशीन भी ऐसे ही है, मशीन इज अ फरिश्ता। मैं तो उसको फरिश्ता समझता हूँ जिसने इतनी जिंदगी आसान कर दी। हम बड़े अरसे से ये बात करते थे, मैं गुड्डू कि यार कोई ਇਹੋ ਜਿਹੇ जिन शिन हाथ आ जाए ना, कोई बाबा फड़ो कि ਜਿਹੜਾ प्रोडक्शन के सारे हैवी भी सेट चुक के ना इंज कर दिया करे। वो कभी सेट गलत लग जाता ना, उसको उठा के यहाँ से यहाँ करना होता है। तो हैवी सोफे और 4-4 दिनों में एक सेट बन रहा है। तो हम कहते हैं यार कोई जिन आ जाए, कोई, बल्कि यहाँ तक बड़ा सीरियसली हमने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ये सोचा कि यार लिंक्डइन पे पोस्ट करते हैं कि अगर कोई जिन है तो अप्लाई करे। सो हो सकता है कोई जिन यूज करता हो। सो एनीवे, मशीन क्रिएटिव नहीं होती, क्यूरियस भी नहीं हो सकती और क्रिटिकल हो सकती है। लेकिन अगर मैं क्रिटिकल हूं तो मेरे से ज्यादा क्रिटिकल नहीं हो सकती, बिकॉज मैं उसको कमांड दूंगा कि यार ये जो डाटा तूने दिया है इसके मुताबिक मेरी ये क्रिएटिविटी है और ये क्यूरियोसिटी है जिसमें से मैंने एक आइडिया जनरेट किया है, तू इसको टेस्ट कर। सो दिस इज द कोर कॉम्पिटेंसी। मशीन कैन नॉट इनोवेट, इट ऑलवेज मेक इट 2+2 = 4, क्योंकि डाटा फीड है, जो हमने इनपुट दी वही वो आउटपुट देगा। इट्स टाइम टू बी फ्रेंड विद द न्यू टूल्स एंड बी क्रिएटिव एंड इनोवेटिव। सो आप सबका अब वक्त ये है कि टूल से दोस्ती करें, उससे इंस्पिरेशन लें और जो वो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है उसको एक्सप्लोर करें अपनी क्रिएटिविटी और अपनी क्यूरियोसिटी के थ्रू। कुछ नई डोमेन्स भी हैं ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए जो कि लेआउट और एजेंसी जॉब के अलावा हैं। ये न्यू डोमेन्स जो हैं ये सारी की सारी उन 3 पहलुओं से और ग्राफिक डिजाइन की जो हमने डेफिनेशन पढ़ी और जो हमने मेथोडोलॉजी देखी, दुनिया में क्या हो रहा है, थोड़ी देर के लिए ये सोचें कि अगर आप उस डेफिनेशन वाले ग्राफिक डिजाइनर बन जाए और आपके अंदर क्रिएटिविटी भी हो और क्यूरियोसिटी भी हो और आप क्रिटिकल हो, तो फिर आप ग्राफिक डिजाइनर नहीं बन रहे खाली, आप एक्चुअली एक डिजाइन थिंकर बन रहे हैं। डिजाइन थिंकिंग इज अ जॉब, इट्स ऑल्सो कॉल्ड डिजाइन इनोवेशन, इट्स ऑल्सो कॉल्ड डिजाइन थिंकिंग। डिजाइन थिंकिंग हैज अ सर्टेन पैटर्न, एज अ सर्टेन प्रोसेस ऑफ इनोवेशन। सो अगर आप क्रिएटिव हैं, क्यूरियस हैं और क्रिटिकल हैं तो आप डिजाइन थिंकर हो सकते हैं। डिजाइन थिंकर है क्या? आप नॉर्मली इमीडिएट एडवर्टाइजिंग और ग्राफिक डिजाइन और क्रिएटिव इंडस्ट्री को एड्रेस करते रहे हैं आज तक। हम लोग पिछले 16 साल से एज अ डिजाइन थिंकर बिजनेस की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते आ रहे हैं थ्रू क्रिएटिविटी, थ्रू क्यूरियोसिटी एंड थ्रू क्रिटिकल थिंकिंग। 2+2 4। कोई भी किसी को पाकिस्तान में एज अ बिजनेस कंसल्टेंट हायर करता है तो वो कहता है यार ये आपका बिजनेस मॉडल है और ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, यहाँ से कस्टमर अंदर आते हैं, खरीदते हैं, $4 की ट्रांजैक्शन होगी और इसका ये ROI होगा। जब हम बिजनेस कंसल्टिंग करते हैं हम ये सोचते हैं कि यार इसकी क्रिटिकल थिंकिंग क्या हो सकती है, कस्टमर कैसे अंदर आना पसंद करता है, क्रिटिकल थिंकिंग, कस्टमर सेंटर्ड अप्रोच, दैट इज ऑल डिजाइन थिंकिंग। अच्छा, कस्टमर ऐसे अंदर आना पसंद करता है तो ये जो ही अंदर आए तो इसको एक वेलकम मैसेज का साउंड आए, वो बड़ा खुश हो जाएगा। ये बिजनेस एनालिस्ट नहीं सोच सकता, ये बिजनेस कंसल्टेंट भी नहीं सोच सकता। तो जब वो बिजनेस डिजाइन करता है तो वो 2+2 4 के ROI पे डिजाइन करता है। ROI मीन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। वो कहता है यार ₹2 लगाओगे तो ₹4 आएंगे। जब हम बिजनेस कंसल्ट करते हैं हम कहते हैं अरे ₹4 की हुए, कोई ₹40 तो कम से कम आने चाहिए देना। तो हम क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और क्यूरियोसिटी को बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व कर देते हैं। सो अ ग्राफिक डिजाइनर इज वन पोजीशन इन द वर्ल्ड, प्लीज रिमेंबर, आई एम कॉन्स्टेंटली एम्फसाइजिंग ऑन दिस थिंग।
सिर्फ ग्राफिक डिजाइन की डोमेन है, बाकी डिजाइन की डोमेन नहीं है। डिजाइन थिंकर अल्लाह ताला ने सबको बना के भेजा, इनोवेटर सबको बना के भेजा। कुदरती तौर पे हम इनोवेशन मशीन हैं, हम रोज अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सर फैसल यहाँ पे आ रहे हैं, सर फैसल को आने में रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गया, दिमाग ने कहा कि पेट्रोल खत्म होने वाला है, फलानी जगह पे पेट्रोल पंप है, वहां पे गाड़ी लेके जाऊंगा, इतना टाइम लगेगा। व्हाट इज दिस? दिस इज ऑल अ सिस्टमैटिक प्लान रनिंग इन योर ब्रेन्स नेचुरली। अल्लाह ताला ने हर एक को इनोवेशन मशीन बनाया है, लेकिन अल्लाह ताला ने हर एक को ग्राफिक डिजाइनर नहीं बनाया। सो ग्राफिक डिजाइनर और आम बंदे में फर्क क्या है? वो क्यों डिजाइन थिंकर बेहतर हो सकता है? इनोवेटर हर कोई है, लेकिन डिजाइन थिंकर ग्राफिक डिजाइनर खाली इसलिए हो सकता है कि वो सिस्टमैटिक प्लान के मुताबिक प्रॉब्लम रेजोल्यूशन और ऑब्जेक्टिव और गोल्स को अचीव करने का आदी है, एक्सपर्ट है, और उसका एक्सपीरियंस ही वो है। सो सिस्टमैटिक प्लान, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड विनिंग एन ऑब्जेक्टिव। आप डिजाइन थिंकर बन सकते हैं, आप स्ट्रेटेजिस्ट बन सकते हैं। आम स्ट्रेटेजिस्ट अगेन कन्वेंशनल तरीके से सोचेगा। आप ये सोचेंगे कि यार ये 5 साल के बाद मेरे स्टोर्स ऐसे होंगे, मेरा सॉफ्टवेयर ऐसा होगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये करूंगा। ड्रीमिंग वर्जन्स। एक बंदे के जहन में, अगर मैं आज किसी आम बंदे को ये कहूं कि यार क्रीम ऐप का बिजनेस मॉडल रीडिजाइन करना है और इसकी 5 साल की स्ट्रेटेजी बनानी है, वो क्या करेगा? वो क्रीम के करंट पैटर्न को देखते हुए 5 साल का एक पूरा प्लान बिल्ड करेगा। लेकिन ग्राफिक डिजाइनर क्या करेगा? वो उसके वर्जन्स बनाएगा। वो कहेगा सर यहां से चलेंगे 5 सालों में ये होगा, यहां से चलेंगे, मेरे पास एक और आइडिया था, यहां पे चलते हैं, यहां से हम इस रास्ते से इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो हमारे 5 मिनट 3 सेकंड बचेंगे, जिससे हमें 425 रुपए की बचत होगी और सालाना बचत जो है वो कन्वर्ट होगी 4,35,000 के अंदर। ओनली ग्राफिक डिजाइनर कैन बी अ गुड स्ट्रेटेजिस्ट, नो अदर पर्सन ऑन दिस प्लैनेट, बिलीव मी। वी हैव बीन डूइंग इट, वी हैव बीन टेस्टिंग इट लोकली, सेठों के साथ, लोकल कल्चर, नो अंग्रेज, नो टेक्नोलॉजी, बट कोर कॉम्पिटेंसेस ऑफ ग्राफिक डिजाइनर। ब्रांड मैनेजर्स, ग्राफिक डिजाइनर से बेहतर ब्रांड मैनेजर कोई नहीं हो सकता, क्योंकि उसको, मैं यहाँ पे मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे क्रिएटिव डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे ब्रांड मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो क्रिएटिव भी होता है, वो क्यूरियस भी होता है और वो क्रिटिकल भी होता है। ब्रांड मैनेजर होने के लिए सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है क्रिटिकल होना, कि मैंने एक ब्रांड परसेप्शन बिल्ड किया है, मार्केट में गया है, मेरी क्यूरियोसिटी है कि मेरे कस्टमर उससे कैसे इंटरेक्ट करेंगे, जैसे इंटरेक्ट करेंगे मैं अपने ब्रांड को वैसा दिखाता जाऊंगा। मार्केट एरिया नहीं सोचता, मार्केट एरिया सोचता है कि यार मैंने एक कैंपेन बनाई है, मैं मार्केट में लेके गया हूं, इससे लाख पीस बन गया है और मैं जीत गया हूं। ब्रांड इज अ होल एक्सपीरियंस। सो आप कंटेंट क्रिएटर्स और कंटेंट मार्केटर्स बन सकते हैं। यहाँ पे लाइन ब्रेक हो रही थी तो मैंने कहा यार मार्केटर लिख देते हैं, बट इट इज कंटेंट क्रिएटर एंड कंटेंट मार्केटर्स। कोई डिजिटल मार्केटिंग से फेमिलियर है? ओके, परफॉर्मेंस मार्केटिंग का किसी को पता? डिजिटल में परफॉर्मेंस मार्केटिंग होती है कि जो आपने 100 रुपए लगाए हैं तो उससे 400 रुपए सेल आई है या नहीं आई, अगर नहीं आई तो तुम्हारी जॉब गई, अगर आई है तो वेरी गुड, तुम इसको 1000 रुपए की सेल बनाने की कोशिश करो। दिस इज कॉल्ड परफॉर्मेंस मार्केटिंग। ये होता रहा है। अभी रिसेंट इरा के अंदर क्या हुआ, 2019 में मैं यूएसए के अंदर से एक कंटेंट मार्केटिंग कॉन्फ्रेंस पे गया और कंटेंट मार्केटिंग कॉन्फ्रेंस का मुद्दा था एंड ऑफ सोशल, और सारी दुनिया हैरान थी कि यार असी तो कॉलेजों से हाले सोशल मीडिया नहीं पढ़ाया सही तरह, ये थे एंड ऑफ सोशल की गल शुरू करती है। पूरी कॉन्फ्रेंस, वेरी बिग कॉन्फ्रेंस, पूरी दुनिया से आए हुए लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं एंड ऑफ सोशल के ऊपर। एंड ऑफ सोशल क्या है कि क्या आपने ब्रांड की ऐसी तैयारी की है कि फेसबुक खत्म हो जाए, इंस्टाग्राम खत्म हो जाए, पुराने हो जाएं, आउट ऑफ ट्रेंड हो जाएं, तो आप फिर भी मार्केटिंग कर पाए। सो दैट इज एंड ऑफ सोशल। सो कंटेंट इज वन थिंग विच इज गोइंग टू लास्ट, जिसका मार्केटिंग, जिसका एडवर्टाइजिंग, जिसका बाकी किसी प्लेटफॉर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। कंटेंट इज कनेक्टिंग योर ब्रांड विद द राइट ऑडियंस, डिलीवरिंग अ वैल्यू टू योर ऑडियंस, जिसके थ्रू वो आपका दोस्त बन जाए। अब ये कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक डिजाइनर कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो क्रिएटिव है, वो क्यूरियस है और वो क्रिटिकल है, और उसका एक सिस्टमैटिक प्लान है कि मेरा 14 साल विमेन लिविंग इन डीएचए एक मेरा पर्सोना है, एक मेरा कस्टमर सेगमेंट है। उसकी क्या हैबिट्स हैं, उसको क्या चीज अच्छी लगेगी, मैं कौन सा कंटेंट प्रोड्यूस करूंगा तो वो इंटरेक्शन ज्यादा होगी, मैं कौन सी पोस्ट डिजाइन करूंगी, मैं उसका कंटेंट क्या होगा। सो इफ यू टेक दिस जॉब एज अ कंटेंट लीड,
प्रिपेयर योरसेल्फ, फ्यूचर इज योर्स। एक्सपीरियंस डिजाइनर, दुनिया में हर चीज अब एक्सपीरियंस कही जाती है। मैं आज इधर कॉन्फ्रेंस में आया हूं, मैंने पूरा एक्सपीरियंस डिजाइन किया इसका कि मैं जाऊंगा, फिर जूस साहब मुझे बुलाएंगे, गुड्डू यहाँ पे बैठेगी, एंड में मैं गुड्डू को इनवाइट करूंगा, हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, ये प्रेजेंटेशन होगी, ये दुरानिया होगा, एंगेजमेंट कैसे क्रिएट करनी है, बच्चे हैं उनका टेंशन स्पैन बहुत छोटा है, मुझे तेज बोलना पड़ेगा, मुझे उर्दू बोलनी है, पंजाबी बोलनी है, रिलेशन बिल्ड करना है। दिस इज ऑल एक्सपीरियंस डिजाइन। द सेम थिंग हैपन इन एवरी बिजनेस, चाहे वो डिजिटल हो, चाहे वो ऑफलाइन हो, चाहे दुकानें हो, तो चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे पैकिंग हो, सब कुछ एक्सपीरियंस डिजाइन है। सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा ग्राफिक डिजाइनर जिसको लेआउट नहीं बनाना आता और वो ग्राफिक डिजाइन की कोर कॉम्पिटेंसीज रखता है, वो ये बन सकता। यहां तक एक्सपीरियंस डिजाइनर, ये भी मैं आपको एक्सपोजर देता चलूं, सिर्फ 5 मिनट है हमारे पास, कि ग्राफिक डिजाइनर एक्सपीरियंस डिजाइनर की इतनी दुनिया में वैल्यू है कि गूगल ने ये अनाउंस किया कि हम कोई यूनिवर्सिटियों की डिग्रियां आइंदा नहीं लेंगे डिजाइन, क्रिएटिविटी और इनोवेशन जॉब्स के लिए। और उन्होंने कोर्सरा, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन लर्निंग का, कोर्सरा पे गूगल की अपनी सर्टिफिकेशन है एक्सपीरियंस डिजाइन की। अगर आपने वो सर्टिफिकेशन डिजिटली की हुई है तो फिर आप गूगल में जॉब अप्लाई कर सकते हैं। ये इतनी इंपॉर्टेंट है। और फिर अगली स्टेज में 2 सालों के बाद उन्होंने कहा कि यार प्रोडक्ट डिजाइन के लिए हमें एक्सपीरियंस डिजाइनर चाहिए, हमें इंटरफेस यूआई के लिए एक्सपीरियंस डिजाइनर चाहिए। पहले यूएक्स होता था, अब वो यूआई भी यूएक्स वाले के पास आ गया। हमें ग्राफिक डिजाइन और ब्रांड स्ट्रेटेजी के लिए एक्सपीरियंस डिजाइनर चाहिए। तो उन्होंने सारा काम एक्सपीरियंस डिजाइनर पे डाल दिया। ये इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन है जो कि सिर्फ ग्राफिक डिजाइनर अच्छी कर सकता है। विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइनर बन सकते हैं। नॉट अ वेरी बिग जॉब बट अ वेरी बिग जॉब। फाइनेंशियली अभी इतनी ज्यादा उसकी मार्केट में एग्जिस्टेंस नहीं है, बट यू कैन बी अ विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइनर जो कि सिर्फ और सिर्फ ब्रांड स्ट्रेटेजी का प्रॉपर विजुअल प्लान तैयार करके उसको एग्जीक्यूट कराता हो कि ये मेरा बिजनेस ऑब्जेक्टिव है, ये मेरी बिजनेस प्रॉब्लम है, इसको मैंने रिजॉल्व करना है। कौन सी विजुअल स्टोरी, कौन सी विजुअल कम्युनिकेशन उस सर्टेन टारगेट ऑडियंस के लिए होगी कि जो हमें अच्छा आरओआई दे सकती है। सो दीज आर कपल ऑफ ऑप्शंस। लेट्स सी, हमने पिछले 16 सालों में इन सारों को इकट्ठा करके एग्जीक्यूट किया और उसी के अंदर जो लेआउट का एक पहलू होता था ग्राफिक डिजाइन का पहले ज़माने में, अब वो मेरे लिए पहला ज़माना हो गया क्योंकि मैं 2020 क्रॉस कर चुका हूँ, तो मेरे लिए तो ये रोबोटिक इरा शुरू हो चुका है, इसलिए मैं 2019 को भी पुराना ज़माना कहता हूँ। तो पुराने ज़माने तक 2019 तक हमारी भी एक एड एजेंसी होती थी और उसके अंदर हम भी लेआउट करते होते थे। सो लेआउट के साथ साथ नोइंग दिस इज द फ्यूचर, सारे बच्चे ये जरूर आप याद रखें कि आज के दिन, बिलीव मी, आज रात को एक कम से कम कोशिश कर लें, सारे अपना विजन प्लान कर लें, अपनी मंजिल तय कर लें कि यार आपने कहां पहुंचना है। अगर आपका विजन क्लियर है तो यू कैन एक्चुअली प्रोग्रेस अ लॉट। अगर मुझे ये पता है कि मैंने जाना ही इस्लामाबाद है तो मैं मोटरवे भी ट्राई कर लूंगा, मैं जीटी रोड भी ट्राई कर लूंगा, मैं खेत भी ट्राई कर लूंगा, हवाई जहाज भी ट्राई कर लूंगा। लेकिन अगर मुझे ये पता ही नहीं है कि मैंने इस्लामाबाद जाना है तो मैं कभी पिंडी निकल जाऊंगा, कभी पेशावर चढ़ जाऊंगा। सो अपना विजन क्लियर कर लें। हमारा ये विजन वक्त के साथ साथ नेचुरली बिकॉज ऑफ डीप R&D हम अपना विजन हमेशा क्लियर रखते हैं अगले 5 सालों के लिए। उससे ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है, पता नहीं क्या होगा, गॉड नोज कि आगे क्या होगा। लेकिन क्योंकि हमारा विजन 2015 में बिल्कुल क्लियर था कि 2019 15 साल होने के ऊपर ये कंपनी नीचे जाएगी, टेक्नोलॉजी आ चुकी होगी, फोटोग्राफी की डाउन मार्केट होगी, वीडियो बिल्कुल खत्म हो चुकी होगी। सो दिस इज द विजन दैट व्हाट इज द पैरेलल प्लान, आपका कैरियर प्लान क्या है, आज डिजाइन कर लें प्लीज। सो हमने क्या किया, हमने खाली लेआउट डिजाइन वाली एजेंसी के साथ साथ हमने बीटेक बनाया, आर्ट मीट्स साइंस। हमने उसकी टेस्टिंग शुरू की 2011 के अंदर, 2011 से लेके 2013, फिर 2015 से 2016, फिर 2016 से फिर 2019। और फिर उसके बाद थ्रू आउट द कोरोना पीरियड एज वेल। सो आई विल शेयर कपल ऑफ प्रोजेक्ट्स और उनके रिजल्ट्स। सना सफिनाज को हमने एज ए ब्रांड कंसल्टेंट कंसल्ट किया 2005 से लेके 2016 तक, और ब्रांड को 2% डिजाइनर से लेके पूरा पाकिस्तान नेशन वाइड रिटेल चेन के अंदर कन्वर्ट किया। उसी के अंदर ब्रांड एक्सपीरियंस भी आ गया,
उसी के अंदर डिज़ाइन थिंकिंग भी आ गई, उसी के अंदर ब्रांड बिल्डिंग भी आ गई, उसी के अंदर डेटा ड्रिवन क्रिएटिविटी भी आ गई, उसी के अंदर जितनी अपॉर्चुनिटीज़ मैंने आपको 21st सेंचुरी में ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिए बताई हैं वो सारी की सारी हमारी टेस्ट हो गई। 11 साल एक ब्रांड को 2 लोगों के डिज़ाइनर ब्रांड से लेकर रिटेल चेन तक, दैट इज अस। नंबर 2, खाड़ी। खाड़ी को हमने सिर्फ 1 साल कंसल्ट किया और खाड़ी की कम्युनिकेशन डिज़ाइन के ऊपर काम किया कि कम्युनिकेशन खाड़ी की क्या होनी चाहिए। और जिस साल में हमने खाड़ी को कंसल्ट किया, पाकिस्तानी रिटेल सेल की हाईएस्ट एवर सेल खाड़ी ने हिट की, और वो जो इतने बिलियंस ऊपर गया वो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ था। अब थैंक यू। अब हम कर क्या रहे थे? हम कर ही रहे थे कि यार जी कहानियां सारियां बाहरों सुनने आसी, स्टैनफोर्ड जाने आसी, सिलिकॉन जाने आसी, पेरिस जाने आ, मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस पे मैं और गुड्डू पिछले 10 सालों में वी हैड बीन ट्रैवलिंग एंड जस्ट इम्प्रोवाइजिंग आवर ओन विजन कि यार हो क्या रहा है दुनिया में। वो जो हम कहानियां वहां से लेके आते हैं, क्योंकि अक्सर जब आप किसी सेठ को या किसी नॉर्मल क्लाइंट को आप पिच करते हैं वो कहते हैं यार पाकिस्तान च नहीं होता, इतनी थ्योरियां चल दियां। सो हमें शुरू से ही ये कीड़ा था कि यार थ्योरियां इतने क्यों नहीं चल सकदियां, असी करके विखाएंगे। सो हमने वही थ्योरी ली। वो थ्योरी चलती इसलिए नहीं है क्योंकि जो करने वाला है वो कच्चा होता है। वो खाली थ्योरी को लेके एक ऐसा लेपर ओपीसी करके उसको डेकोरेट सा करके यार ये मैंने थ्योरी टेस्ट की है, ओ ये तो फ्लॉप हो गई, पाकिस्तान में नहीं चल सकती है। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। जो साइंस कहती है, जो साइंस डिजाइन हुई है, वो दुनिया जहां के इंसानों के एट्रीब्यूट्स के ऊपर डिजाइन हुई होती है। सो वो पाकिस्तान में भी वैसे फंक्शन करती है, बांग्लादेश में भी वैसे फंक्शन करती है, उसका एक लोकल अडेप्ट बनाना होता है। सो वी डिड दैट। सो जो ही हमने वो बनाया, हमें भी नहीं पता था बाय दिस टाइम, ये मैं तो पुरानी बात कर रहा हूँ 2005 से 2016, 2015 से 2016। सो जब हमने वो विजन क्लियर होता रहा, टेस्टिंग करते रहे, तो फिर हमें समझ आई यार ये साइंस गलत नहीं है। दैट वाज द टाइम 2015-16 से कि जब हमारी कंपनी स्टार्टेड मीटिंग साइंस, एन आर्ट कंपनी स्टार्टेड मीटिंग साइंस। वो 2019 तक 172 लोगों की कंपनी हो गई। अ क्रिएटिव कंपनी एट द साइज ऑफ 172 पीपल with 9 different diversions. So that was actually science. अगर साइंस 2015 में ना आती तो हम 6, 7, 8 या 12 लोगों की एजेंसी होते जैसे बाकी एजेंसीज हैं। सो दिस इज अनदर ब्रांड, जस्ट गिविंग एन आइडिया अबाउट ग्लोबल एस्थेटिक्स। आप लोगों के लिए ये टर्म शेयर करना ज़रूरी है। कोशिश करें कि अपने आप को ग्लोबल एस्थेटिक्स के लिए तैयार करें, जिसके अंदर आपका नेटिव आर्ट का तड़का हो। प्योर नेटिव एस्थेटिक्स फॉर अ ग्राफिक डिजाइनर कैन नॉट वर्क। लोकली दे कैन वर्क, बट ग्लोबली दे कैन नॉट वर्क। हमें पाकिस्तान को लेके जाना है ग्लोबल कैनवस के अंदर। इस टाइम के ऊपर हिस्ट्री में, पाकिस्तानी तारीख में इस साल पहली दफा हुआ है कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आई हैं स्टार्टअप्स के अंदर। अब वो जो स्टार्टअप्स हैं अभी लोकल स्टार्टअप्स हैं, इससे अगली बारी होगी 3-4 सालों के बारे में बाद ग्लोबल टेक्नोलॉजीज की, ग्लोबल स्टार्टअप्स की। और उसके साथ साथ आपकी एक्सपोर्ट, आपकी अपैरल की एक्सपोर्ट, आपकी खाने की एक्सपोर्ट, आपकी एग्रीकल्चर की एक्सपोर्ट, जो कुछ भी है सबको पैकेज होना है, सबकी मार्केटिंग होनी है, सबका कंटेंट बिल्ड होना है, सबका एक्सपीरियंस डिजाइन होना है। तो ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे मैं मिस हुमैरा ने जो कुर्ता पहना हुआ है, अगर इस कुर्ते की सिर्फ ये जो ग्रीन वाला पैटर्न है, अगर मेरे एस्थेटिक्स ये हों तो मैं ये दुनिया में कहीं पे भी बेच सकता हूँ। ये टॉप भी हो सकती है, ये सरोंग भी हो सकती है, ये स्कर्ट भी हो सकता है। लेकिन जो ही मैं इसके नीचे ये पिंक कलर की एम्ब्रॉयडरी का पैच लगाऊंगा, ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका में तो बिक सकती है, लेकिन वेस्ट में नहीं बिक सकती। सो दिस इज ग्लोबल एस्थेटिक्स। डेवलप करना इसलिए ज़रूरी है कि हम जब अपने पाकिस्तान के लिए, जो हमने पहले बात की कि 2 चीज़ों के फंक्शन रह गए हैं आपके, जो बड़ी इंपॉर्टेंट ड्यूटी है, फंक्शन नहीं सॉरी, जो ड्यूटीज़ रह गई हैं, 150 लोग 2200 करोड़ की आवाम में से जो आप हैं, 2 फंक्शन आपने करने हैं या ज़रूर करने चाहिए, मोटिवेटेड होना चाहिए। एक 5th जनरेशन वॉर लड़नी है आपने। अब 5th जनरेशन वॉर कैसे लड़ेंगे? अगर आपका कंटेंट वेस्ट के लिए या पूरे ग्लोब के लिए रिलेटेबल नहीं होगा एस्थेटिकली, विजुअली, तो वो आपका कंटेंट क्यों सुनेंगे या आपकी वीडियो क्यों देखेंगे अगर उसके एस्थेटिक्स उनसे करीब नहीं है।
इसी तरह से नंबर 2 जॉब कि आपने अपने स्पॉन्सर्स को, अपने क्लाइंट्स को इनेबल करना है और एम्पावर करना है टू ग्रो देयर बिजनेसेस। अब एक एक्सपोर्ट का बिजनेस है, अगर एक्सपोर्ट के बिजनेस की पैकेजिंग ठीक नहीं होगी, आपकी ग्लोबल एस्थेटिक्स के मुताबिक नहीं होगी, तो वेस्टर्न बायर क्यों खरीदेगा? सो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। नेटिव आर्ट की इंपॉर्टेंस ये है कि आप वो तड़का लगा सकते हैं, आप इस ग्रीन कलर के ग्राफिक्स के ऊपर पिंक फॉन्ट के अंदर लिख सकते हैं एक यूनिकनेस क्रिएट करने के लिए, एक अट्रैक्शन क्रिएट करने के लिए। सो दैट कैन बी वन पहलू। ये सिर्फ इसके लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस अपकमिंग ब्रांड, ग्लोबल ब्रांड है, पाकिस्तानी आर्टिसन प्रोडक्ट्स को लेके, पाकिस्तानी आर्टिसन सोप्स, आर्टिसन कैंडल्स, आर्टिसन कपड़े, उनको लेके ग्लोबल एस्थेटिक्स के मुताबिक डिजाइन करेगा, आर्टिसन के साथ कोलैबोरेट करेगा, पैक करेगा और उसको यूएस, कनाडा, यूके में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, सेल करेगा। सो अगर ये ग्राफिक्स नहीं होंगे तो वहां का बायर नहीं खरीदेगा। हमें फायदा किस में है ये जान ले इकोनॉमिकली। हमें फायदा इसमें है कि हम बाहर से पैसा लेके आए, खाली अपना ही पैसा घुमाते ना जाएं। सो अब वो पैसा जब बाहर से लेकर आना है, आप क्या उसमें अपने किरदार को समझ पा रहे हैं? कितने लोग हैं जिनको ये किरदार समझ आ रहा है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ाने में हीरो मैं ही हो सकता हूं, आप ही हो सकते हैं? कितने लोग हैं जिनको बात समझ आ रही है? वेरी नाइस, थैंक यू। सो देयर आर कपल ऑफ पीपल हु हैव टेकन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी तरह से निशात लिनन पाकिस्तान का टॉप 4 ब्रांड्स में से आता है। वी कंसल्टेड देम फॉर फ्यूचर प्रूफिंग ऑफ द ब्रांड। वी मेड इट एब्सोल्युटली डेटा ड्रिवन, क्रिएटिव एंड मार्केटिंग। दिस वाज वेरी फर्स्ट टाइम जब हमने पाकिस्तान के अंदर डेटा ड्रिवन क्रिएटिव और मार्केटिंग की टेस्टिंग की और उसके मुताबिक ब्रांड ने ग्रोथ की और 3 सालों में ब्रांड की जो टॉप लाइन थी, यानी कि ब्रांड की जो पूरी सेल थी, वो डबल हो गई। सो विद इन 3 ईयर्स। इसके अलावा जो उनके ई कॉमर्स सेल थी वो 7.4% ग्रो कर गई, 7.4 टाइम्स ग्रो कर गई। एंड देन 54% रिटेंशन रेट, वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैं बात करता हूं कि आप लोग कंटेंट क्रिएटर हो सकते हैं क्योंकि आपका एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न होगा काम करने का, अगर आप वो उस वाली डेफिनेशन पे काम करते हैं। रिटेंशन रेट का मतलब है कि एक बायर ने ब्रांड से खरीदा और उसके बाद फिर मेरा एड देखे बगैर भी खरीदा, दैट इज कॉल्ड रिटेंशन। सो ब्रांड ने डेटा ड्रिवन कंटेंट मार्केटिंग की और सारी की सारी हाइपर पर्सनलाइज, जो मैंने आपको दिखाया ना मशीन जनरेटेड आर्टवर्क, जो मैं आपको बता रहा था कि 32,000 आर्टवर्क बनाए। स्वात के अंदर जो हमारी कैंपेन लगी वो पश्तो के अंदर लगी, सिंध में लगी तो सिंधी में लगी, बलोचिस्तान में लगी तो बलोच के अंदर लगी, पंजाब में लगी तो पंजाबी में लगी, सारे सर्टन एरियाज के अंदर इंग्लिश में लगी, किसी जगह पे उर्दू में लगी। और इन सारों की डिजिटल मार्केटिंग के भी सारे प्रैग्मैटिक अडेप्ट्स बने और फिर प्रोग्रामेटिकली मशीन लर्निंग के थ्रू उनको राइट ऑडियंस को दिखाया गया। फॉर एग्जाम्पल यही कैंपेन अगर आप स्वात में रहते तो ये आपको पश्तो में दिखती, आपके व्हाट्सएप के ऊपर या आपके फेसबुक के ऊपर। सो दैट इज ऑल डेटा ड्रिवन क्रिएटिविटी। हुआ क्या, जब हमने कस्टमर से लिंक बिल्ड किया तो हमें आने वाले टाइम में मजीद एडवर्टाइज नहीं करना पड़ा, बल्कि हमारी हर बेसिक कैंपेन के ऊपर भी कस्टमर खरीद लेता था। इसका रिजल्ट इज हियर, 172% ROAS, रिटर्न ऑन एडवर्टाइजिंग स्पेंड, 172%, यानी कि $1 लगाया और 172 रुपए कमाए। और दुनिया के अगर आप इंटरनेट पर रिसर्च करेंगे तो जो बेंचमार्क है वो बहुत बड़ी अचीवमेंट भी 10x है, यानी कि 1 रुपए लगा के आपको 10 रुपए आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। और पाकिस्तान के अंदर ये कहीं फंक्शन करता है 3 से 4 के अंदर। 172 क्यों? क्योंकि जिसको जो दिखाना था, जैसे ट्रंप जीता था, एग्जैक्ट कोर इंस्पिरेशन वो थी इस टाइम पे, जैसे ट्रंप जीता था, डेटा ड्रिवन। जो ही ब्रांड के सारे ग्राफिक डिजाइन को डेटा ड्रिवन किया, 172% रिटर्न ऑन एडवर्टाइजिंग स्पेंड। देन दिस इज आवर ओन प्रोडक्शन हाउस। पिछले साल हमने ये प्रोडक्शन हाउस बनाया और प्रोडक्शन हाउस, प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज ऑल वेरी टीडियस जॉब। जो लोग प्रोफेशनली काम करते हैं, अभी भी आप लोगों को चैलेंजेस आते होंगे कि आपको कैमरा चाहिए, आपको किसी लोकेशन पे जाना है, आपको मॉडल चाहिए, सेट चाहिए, आपको प्रॉप्स चाहिए। सो हमने क्या किया, हमने ये स्टूडियो बनाया गुलबर्ग में, विच इज अ 50,000 स्क्वायर फीट फैसिलिटी। इसके अंदर बहुत खूबसूरत वो वाले सेट बनाए जो कि बड़े बड़े ब्रांड्स बनाते हैं। डेटा ये कहता है कि पाकिस्तान की पावर इकोनॉमी फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरात के अंदर है, बिकॉज मिडिल क्लास इकोनॉमी है, एस्पिरेशनल इकोनॉमी नहीं है पाकिस्तान की। लेकिन किसको अच्छी चीज बुरी लगती है, चाहे मिडिल क्लास हो चाहे लोअर क्लास हो?
सो डेटा ये कहता है कि चाहे कामोकी में रहने वाली औरत हो, गजुमत्ता में रहने वाली औरत हो, तो चाहे DHA में रहने वाली औरत हो, बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया एक्सपोजर their aesthetic appetite and desire is equal now. There is no difference. It's a wrong theory कि यार मेरा कस्टमर कामोकी का है तो उनको ये चीज़ भी अच्छी लगेगी, सबको एक जैसी अच्छी लगती है. So the idea was कि डेटा ये कहता है कि एस्पिरेशनल वैल्यू हर कोई चाहता है, अफोर्ड नहीं कर सकता. सो हमने वो सेट जो 5-5 लाख 7-7 लाख रुपए के सिर्फ खाड़ी सना सफिनात गुल अहमद बना सकते थे, हमने वो सेट बना के उनको 25,000 पर 4 आवर के अंदर असेसेबल बना दिया फॉर एवरीवन. So now you can go, you can shoot just in 25,000 on a very high-end set. अच्छा, उसके साथ क्या किया? उसके साथ इस सारी चीज को हमने एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के थ्रू रिजॉल्व किया. आपका सुबह शूट है और आपको प्रॉप्स चाहिए और आप मार्केटों में जाके ख्वार नहीं होना चाहते, जस्ट विजिट gsproductions.pk, अपने प्रॉप्स सिलेक्ट करें, आपका जहां पे शूट हो रहा है वो वहां पे डिलीवर हो जाएंगे. सो द होल बुकिंग सिस्टम इज देयर. आर्ट डायरेक्टर्स के लिए इतना लंबा एक टीडियस जॉब था कि वो मूड बोर्ड बनाते थे, कस्टमर के पास जाता था, कस्टमर उसमें चेंजेस बताता था, अच्छा ये प्रॉप कहाँ से आएंगे, कस्टमर को कुछ पता ही नहीं है कि यार ये प्रॉप जो है कहाँ से आएंगे, इसकी कैसी लुक एंड फील होगी, सेट हमारा कैसे दिखेगा. सो वी इनकॉर्पोरेटेड ऑल क्रिएटिव टूल्स इन द टेक्नोलॉजी. अब हमारा डायरेक्टर जो है वो सिंपली वेबसाइट पे जाके लॉग इन करता है, उसको तक 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 ये चीज़ें होंगी, पूरा मूड बोर्ड बनाता है, वहाँ से कस्टमर्स पे व्हाट्सएप पे शेयर करता है, कस्टमर को सारी एक्चुअल चीज़ें भी दिखती हैं और उसकी एक्चुअल प्राइस भी दिखती है. So a design thinking profession, data driven creativity, brand aesthetics, all the core competencies, creativity, curiosity and critical thinking. So इसी तरह से एक हमने ब्रांड को कंसल्ट किया, इंटरनेशनल ब्रांड को by the name of Villa Cat. हमने इसका बिजनेस मॉडल बनाया, हमने इसकी सारी पैकेज डिज़ाइन किया, ब्रांड डिज़ाइन किया, कंटेंट का पूरा फ्रेमवर्क बनाया, पाकिस्तान के अंदर इसकी कंटेंट डेवलपमेंट की और बाहर से इसकी कंटेंट डेवलपमेंट कराई अपने फ्रेमवर्क के थ्रू. देयर इज नो ग्राफिक डिज़ाइन जॉब कन्वेंशनल क्या लेआउट कैसा होना चाहिए. दैट वाज डन ऑन द वेरी फर्स्ट डे, जिस टाइम पे उसका फ्रेमवर्क बना था कि अच्छा यार इसका टेक्स्ट के ये फॉन्ट होंगे, ब्रांड गाइडलाइन, दैट्स इट. उसके बाद ग्राफिक डिज़ाइन जो सारे आप लोगों ने बनना है वो बदल गया रोल सारा. इसका बिजनेस मॉडल हमने ये बनाया कि इट शुड बी एन एब्सोल्यूट क्लाउड ऑर्गेनाइजेशन. एब्सोल्यूट क्लाउड ऑर्गेनाइजेशन ऐसे कि ये क्लाइंट है रशियन, पाकिस्तान में इसने बेडशीट्स प्रोड्यूस कराई, पाकिस्तान में इसने कंटेंट डेवलप कराया. जो डिज़ाइन आप ये देख रहे हैं, आर्टवर्क्स देख रहे हैं, ये इटली के हैंड पेंट आर्टिस्टों ने, फाइन आर्टिस्टों ने बनाए. इटली से डिज़ाइन हुआ, पाकिस्तान में प्रोड्यूस हुआ, रशियन क्लाइंट है जिनका कोई ऑफिस नहीं है, पाकिस्तान में इसकी सारा कंटेंट मार्केटिंग सब कुछ डेवलप हुआ, पैकेजिंग पाकिस्तान के प्रिंटर ने बनाई, इसको ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके इसको वो अमेरिका लेके गए. अमेरिका की ऑडियंस के साथ रिलेटेबल कंटेंट बनाने के लिए कुछ अमेरिका में शूट किया, कुछ रशिया में शूट किया, लेकिन वो शूट की जितनी गाइडलाइन है वो सारी पाकिस्तान में डेवलप हुई, बिकॉज पाकिस्तान में जिस एजेंसी ने काम किया उसके ग्लोबल एस्थेटिक थे. दैट इज द होल स्टोरी. और जब ये अमेरिका में जाके बेच रहा है, इनको किसी ऑफिस की जरूरत नहीं है. अमेरिका में इन्होंने अमेजोन से और कुछ मुख्तलिफ जगहों से वेयर हाउसेज रेंट किए, सारी टेक्नोलॉजी इसकी हमने डेवलप की और अब ये वहाँ पे बहुत अच्छी सेल कर रहे हैं. और ये इसकी केस स्टडी है कि मशीन क्या नहीं कर सकती थी और क्या सिर्फ हम कर सकते थे. ये जिस टाइम पे हमारे पास आए तो ये अपनी बेडशीट बनवा चुके थे पाकिस्तान में, और उसकी पैकेजिंग ये डिज़ाइन थी और इनका बिजनेस मॉडल ये कहता था कि यार हम इस तरह की बेडशीट बनवाएंगे और हम अमेरिका में वॉलमार्ट पे सेल करेंगे, जो कि एक रिटेल चेन है पब्लिक की, $60 की. ये बेडशीट इनको यहाँ पे $23 की पड़ रही थी और ये बहुत खुश थे कि यार हमें $23 की पड़ रही है, हम $60 की, $23 रीच अमेरिका, और हम वॉलमार्ट पे $60 की बेचेंगे और हमें इतनी एक्स इन्वर्टरी चाहिए और इतना इन्वेस्टमेंट चाहिए और ये है और ये है, इसके लिए हम ये ऑफिस जो है अमेरिका में खोलेंगे, वहाँ पे सारा हमारा स्टॉक होगा. When critically thought, when creatively thought, when figured out with the curiosity, when implemented with a systematic plan, the problem that we resolved, we built this brand. और इस टाइम पे वो जो $60 की बेडशीट बेचना चाहते थे, अब वो डायरेक्ट टू कस्टमर ई कॉमर्स के जरिए अपनी वेबसाइट पे 50% सेल पे भी $162 की बेच रहे हैं. सो थैंक यू. दैट इज योर रोल. ये और कोई नहीं कर सकता था, कोई बिजनेस कंसल्टेंट, कोई मास्टर, कोई CEO, कोई मैं कि जिसको मर्जी ले आए,
ये सिर्फ वही कर सकता है जो 22 करोड़ की आवाम में से 150 बंदे हैं, और 150 में से एक वो बच्चा, वेरी गुड बॉय, वो ये समझ जाए कि यार मैं ये रोल कर सकता हूं, और फिर मैं उसकी रियाजत शुरू कर दूं. इट नीड्स लॉट ऑफ स्टडी, it actually need lot of research, lot of implementation, lot of data testing, lot of effort. लेकिन अगर आपको ये मंजिल पता हो क्या ये मैं कर सकता हूं, फिर आप ये प्रॉब्लम्स रिजॉल्व कर सकते हैं. फिर बिजनेसेस आपको हायर करेंगे नॉट एज अ 35,000 का कंप्यूटर ऑपरेटर, और नहीं यार तू भी रहने दे, चल 35,000 भी बड़ी महंगा पैड है, कोरोना आ गया है तो मेरा पुत्र कर लेगा. सो नो रिप्लेसमेंट ऑफ पुत्र. You will be hired as a experienced designer. You will hired as an innovator. You will be hired as a design thinker. You will be hired as a business solution provider. You will be hired as so many things. इतनी चीज़ें कि अभी मैं एक क्लाइंट को कंसल्ट करना शुरू किया, बाहर का एक ग्रुप है, वो जब मैंने उनके साथ इंटरेक्शन शुरू की और हमने जब वर्कआउट किया कि अच्छा यार ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, तो उस ब्रांड के अंदर जो हमारी पोजीशन बननी थी गुड्डू शानी की, वो हमें समझ नहीं आई कि क्या बनेगी. सारे कंफ्यूज हो गए कि यार तुसी CEO हो गए, या तुसी CXO हो गए, या CBO हो गए, या CFO हो गए, तुसी हो गए कौन? सो द सिंगल पॉइंट वाज इनोवेटर्स, प्रॉब्लम रिजॉल्वर, नो डेजिग्नेशन. कोई किसी डेजिग्नेशन की जरूरत नहीं है ग्राफिक डिजाइनर को. सो ये फ्यूचर है आपका जो कि सिर्फ आप कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. हमारे पास 15 मिनट हैं. आई वुड लाइक टू इनवाइट गुड्डू ऑन द स्टेज ताकि हम क्वेश्चन आंसर सेशन इकट्ठे कर सकें. जी बच्चे आपसे शुरू करते हैं, कोई सवाल पूछे. जी जी खड़े होकर जरा पूछेगा ताकि सबको समझ आ जाए, ऊंचा बोल के थोड़ा. तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि अभी कि पाकिस्तान में रेवोल्यूशन अभी कुछ टाइम बाद आ जाए, पाकिस्तान लेट है, तो रेवोल्यूशन एक टाइम बाद आएगा, 5 साल है, 10 साल है, AI को भी आने में हम काफ़ी टाइम है, तो क्या ये बच्चे कोई लूप होल देखें कि आज यहाँ पे अभी इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो उसको पूरा करें? आप क्या सजेस्ट करते हैं जो ग्रेजुएट हो रहे हैं? ज़बरदस्त. ये जो लूप होल वाली या जो वो है किस जगह पे हिट करना चाहिए उस पर गुड्डू बात कर लेगी. मैं सिर्फ ये बता दूं कि पाकिस्तान लेट नहीं है. मैंने आपको ये खबर दी है कि 2021 में पाकिस्तान की हाईएस्ट एवर इन्वेस्टमेंट आई है पाकिस्तान में, पाकिस्तानी स्टार्टअप्स के अंदर हाईएस्ट एवर. और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वेस्ट वेंचर कैपिटलिस्ट उसको कहते हैं, जो कैपिटलिस्ट है वो दुनिया में मुख्तलिफ एरियाज में इन्वेस्ट करके अब उसके पास पैसा मौजूद है कोरोना पीरियड की वजह से, उसके पास नए एवेन्यूज़ नहीं है. पाकिस्तान USA के बाद, ये सब बड़े गौर से जान लें कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है. पाकिस्तान USA के बाद बिगेस्ट यंग पॉपुलेशन है. 70% ऑफ पॉपुलेशन इज यूथ, और जहां पे यूथ होती है जिन्होंने जल्दी मरना नहीं होता वहां पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी होती है. सो नंबर 2 अपॉर्चुनिटी क्या है? पाकिस्तान USA के बाद फास्टेस्ट ग्रोइंग मिडिल क्लास है, और जिस मुल्क में मिडिल क्लास ग्रो कर रही होती है, हो क्या रहा है, जो अपर क्लास है और जो अपर मिडिल क्लास है वो नीचे आ रही है कोरोना की वजह से. साइड इफेक्ट्स एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज सब नीचे आ रहे हैं. सो वो नीचे आते आते मिडिल क्लास में फॉल करेंगे. जो नीचे वाला है लोअर मिडिल क्लास है वो मिडिल क्लास में जा रहा है. जो गरीब है वो अपनी सतह पे है कुछ साल. तो जहां पे मिडिल क्लास बड़ी होती है, नेचुरली पाकिस्तान की 78% पॉपुलेशन जो है उसमें मिडिल क्लास है. उस 78% की जो अर्बन एरियाज में रहने वाली पॉपुलेशन है वो 32% है. अर्बन एरियाज का मतलब ये होता है कि आपको टेक्नोलॉजी का पता है, आपके पास स्मार्टफोन है. 22 करोड़ की आबादी में से 11 करोड़ 4G यूजर्स हैं, और उनमें से 9 करोड़ स्मार्टफोन यूजर है. ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है. सो अब जिसके पास पैसा है वो इंडिया में, बांग्लादेश में इधर उधर इन्वेस्ट करके बैठा हुआ है, USA के अंदर इन्वेस्ट करके बैठा हुआ है, वहां पे उनके स्टार्टअप्स थोड़े थोड़े से चल रहे हैं. अब उसके पास जो फर्टाइल मार्केट है वो पाकिस्तान है. सो आप बहुत इजीली कॉन्फिडेंटली ये सोच सकते हैं, कह सकते हैं कि पाकिस्तान का वक्त आ चुका है. लेकिन अनफॉर्चुनेट वक्त आ चुका है, सिपाही तैयार नहीं है. सो जितनी जल्दी अपने आप को तैयार कर सके, उसके अलावा ऑन अ शॉर्ट टर्म, और उसके लिए गुड्डू कुछ थोड़ा सा गाइड करती हैं. लूप होल्स के लिए. लूप होल्स के लिए. अच्छा, मेरी ओपिनियन, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन रेज किया. लूप होल्स में बहुत अपॉर्चुनिटी छुपी होती है, जो हम हमेशा कहते हैं कि कंस्ट्रेंट्स में अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं.
सो वो क्योंकि आपकी प्रॉब्लम वहाँ पे रेज होके आपके सामने आती है, वरना आप अपनी परसेप्शन पे एक ख़ास तरीके से सोचते रहते हैं और उसी में ही आप अपने आप को प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि उसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है। सो वो जिस तरह से हमने भी क्योंकि जब हम काम शुरू किया था तो उस टाइम पे ज़्यादातर ग्राफिक डिज़ाइनर ही बनते थे, तो फोटोग्राफी स्पेस के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा लैक करती थी चीज़ें। तो जैसे आज मैंने आपको ये प्रेजेंट किया कि सारे ही ग्राफिक डिज़ाइनर बन रहे हैं, एजेंसियों वाले और लेआउट वाले, कोई फोटोग्राफर बन रहा है, कोई वीडियोग्राफर बन रहा है, अब उनकी मार्केट भी खत्म हो गई है। सो बिकॉज द फ्यूचर इज दिस, सो यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ। जी और क्वेश्चन? जी ओके तो कोई रिसोर्सेज, कोई ट्यूटोरियल्स, कोई इंस्पिरेशन जो आपको जिसमें ओके अच्छा, इसमें जो है वो इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान और सस्ती बात ये है कि आपको किसी जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसे ग्राफिक डिज़ाइनर है जो कि सिस्टमैटिक प्लान पे पहले ही काम करता है, तो आप डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस को गूगल करें। डिज़ाइन थिंकिंग का एक प्रोसेस है, एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है। एम्पैथी के बाद आपको जो है, इसमें आपको मिस अरूज बहुत हेल्प कर सकती हैं। आई वुड लव टू हैव अ कोलैबोरेशन वर्कशॉप मिस अरूज के साथ, बिकॉज ये बाहर से जो है वो पढ़ के आई हैं। उसका एक 5 स्टेप प्रोसेस है, बहुत सादा सा। कि एम्पैथी है, सबसे पहले रिसर्च होनी चाहिए। रिसर्च के बाद आपने उसके अंदर से एक उसको डॉक्यूमेंट करना है कि रिसर्च है क्या, उसका कोर डाटा क्या है, उस डाटा के मुताबिक आपने आइडिया क्रिएट करना है। फिर उसके बाद आपने प्रोटोटाइप बनाना है। सबसे पहले जो हम टेस्टिंग की बात करते हैं ना बीच में, आपने पहले प्रोटोटाइप बनाना है, आपने फाइनल नहीं बनाना। सो प्रोटोटाइप बना के आपने उसको टेस्टिंग में ले जाना। जब वो टेस्ट हो जाए और जब वो इम्प्रोवाइज हो जाए, जब आपको ये तसल्ली हो जाए कि यार मेरी प्रोडक्ट बड़ी ज़बरदस्त है, मेरी सर्विस बहुत ज़बरदस्त है, देन दैट कैन बी द फाइनल मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। उसके बाद फिर ये प्रोसेस हर साल, हर 6 महीने, हर क्वार्टर और हर हफ्ते, हर महीने इस प्रोसेस को आप जैसे इवॉल्व मर्जी कर लें। इसके अंदर कोई पैसे नहीं लगते। अगर आप gudushani.com पे भी जाएंगे, वहाँ पे आई रिमेंबर कि हमारी एक ट्रेनिंग है डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस के ऊपर, वीडियो ट्रेनिंग, एक सेमिनार हमने किया था उसकी। सो वो भी कर सकते हैं। वी वुड लव टू डू दिस। आप उस टाइम पे नहीं थी उस वक्त, फरजूद और हुमैरा वगैरह थे, इनका मैं बहुत शुक्रिया कर चुका हूँ। फरजूद हैड बीन स्ट्रगलिंग फॉर सच सेशंस फॉर 2 to 3 years। अपने तौर पे हम लोग मिलके करते भी रहे हैं, अपनी फैसिलिटी में करते रहे हैं, हमारे ऑफिस में एक ट्रेनिंग हॉल है वहाँ करते रहे हैं। बट आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट कि आप बाहर से आई हैं और इंडस्ट्री स्टूडेंट कोलैबोरेशन के ऊपर थोड़ा सा दिमाग लड़ाया है। शुक्रिया, थैंक यू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन और कोई? जी ओके जितनी ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया और अच्छा हुआ कि रेज हो गया। इस सारी प्रेजेंटेशन से प्लीज़ ये परसेप्शन ना लिएगा कि जो कन्वेंशनल फील्ड्स हैं वो ख़त्म होने लगी हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो फील्ड्स अब जो है और क्रिटिकल होने लगी हैं, क्योंकि उनके अंदर नॉन डिग्री होल्डर एनिमेटर भी आ सकता है, बहुत ईजी आ चुके हैं। उनके अंदर मशीन ने भी रिप्लेसमेंट शुरू कर दी है। जैसे मैंने आपको वीडियो जनरेटेड एनिमेशन वो दिखाई, इसी तरह से वीडियो जनरेटेड एनिमेशन के बेतहाशा टूल है। लेकिन अगेन अगर आपकी कोर कॉम्पिटेंसी जो है क्रिएटिविटी है, क्यूरियोसिटी है और क्रिटिकल थिंकिंग है, ये कोर कॉम्पिटेंसी है, तो फिर आप एनिमेटर भी बन सकते हैं, फिर आप फोटोग्राफर भी बन सकते हैं। बिल्कुल एक्सीलेंस जो है वो प्रिवेल करे। एग्जैक्टली एक्सीलेंस जो है वो किसी भी फील्ड की एक्सीलेंस इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अब जो है वो जो मैं आपको कहता ना कि आज विजन क्लियर कर लें, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप परचून की दुकान खोलें। मैं तो थ्रू आउट प्रेजेंटेशन मजाक कर रहा था, इसमें बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है। गुड्डू तो बल्कि कई सालों से मेरे पीछे पड़ी, यार एक परचून की दुकान होनी चाहिए, थोड़ा जिहा बगैर दिमाग के काम भी चलना चाहिए दिमाग को भी रेस्ट मिलना और दिमाग को भी रेस्ट मिलना चाहिए। अच्छा, लेकिन जस्ट इमेजिन आपके परचून की दुकान और आम दुकान में कितना फर्क होगा अगर आप क्रिएटिव हैं, क्यूरियस हैं और क्रिटिकल हैं। लेकिन अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं तो फिर परचून की दुकान इतनी को, ये वाले ग्राफिक डिजाइनर है जो सो कॉल्ड होता है
कि मैं परचून की दुकान ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ कि मज़ा आ जाएगा, तो फिर परचून की दुकान नहीं चलती। आप पूरा एक्सपीरियंस डिज़ाइन करेंगे, आप पेन पॉइंट, गेन पॉइंट्स, आप उसको डिफरेंट लेवल पे लेके जाएंगे। तो मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि हम में से जो भी स्टडीज़ अच्छी एक्सीलेंस में जाता है या जो भी, तो हम हमेशा एक टेबल चेयर वाली जॉब के बारे में सोचते हैं। क्यों ना हम अपने जो लोकल हमारे बिजनेसेस हैं, एक रेडी भी अगर है तो वो जो यहाँ से निकले बच्चे जिस तरह से उसको ऊपर लेके जा सकते हैं और इनोवेट कर सकते हैं, उससे पूरा मुल्क उठ सकता है। या एग्जैक्टली। यू कैन हैव योर स्टार्टअप्स अगेन, यू कैन गो टू इंक्यूबेशन सेंटर्स। पूरे मुल्क के अंदर, सारे शहरों के अंदर इंक्यूबेशन सेंटर तेज़ी से खुल रहे हैं और आप इंक्यूबेशन सेंटर्स जा सकते हैं जहाँ पे ये सारी लर्निंग ले सकते हैं। बच्चे, आपका जो सवाल था ना, उसमें एक रास्ता इंक्यूबेशन सेंटर भी है। तो कोई भी अपना स्टार्टअप आइडिया बनाएं। गुड्डू ने जैसे आइडिया दिया, मेरे फॉर एग्जाम्पल रेडी कैन बी सच अ कूल आइडिया, एक मोबाइल तंदूर आइडिया हो सकता है, मेरे 3600 आइडिया हो सकते हैं। लेकिन अगर ये ह्यूमन सेंटर्ड होंगे, डिज़ाइन थिंकिंग के थ्रू अगर आपका आइडिया वैलिडेट होता है, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि वो इकोनॉमिकली ज़रूर चल जाएगा। क्रीम जो है या उबर जो है या कोई भी टेक्नोलॉजी जो आप देखते हैं कि मैसिव हो जाती है, वो क्यों हो जाती है? वो इसलिए हो जाती है कि वो ह्यूमन सेंटर्ड होती है। मेजॉरिटी लोगों की एक प्रॉब्लम होती है जिसको डिज़ाइन थिंकिंग के थ्रू एक आइडिया रिजॉल्व करता है। अगर तो वो ह्यूमन सेंटर्ड प्रॉब्लम रेजोल्यूशन है तो वो पॉपुलर हो जाएगी। हॉलीवुड की मूवी वर्सेस बॉलीवुड की मूवी, कोई मुझे बता सकता है कि हॉलीवुड की मूवी ग्लोबली पॉपुलर हो जाती है, हालांकि इंग्लिश में होती है, और यहाँ पे हमारा मजदूर भी बैठ के देखता है और तालियां बजाता है। और बॉलीवुड की कोई मूवी जो है वो फ्लॉप हो जाती है और कोई अप डाउन बहुत ज़्यादा उनका आता रहता है। लेकिन हॉलीवुड की कोई 70, 75, 65% मूवीज जो है ना पूरी दुनिया में अच्छा बिजनेस करती हैं। इसकी क्या वजह है? जी प्लीज। वेरी नाइस, वेरी नाइस। वन ऑफ द पॉइंट इज स्टोरी लाइन, ऐसी जेनेरिक ग्लोबल रिलेटेबल स्टोरी लाइन। नंबर 2, एस्थेटिकली और फिल्मिंग परस्पेक्टिव से विजुअल कम्युनिकेशन, नॉट ओनली फिल्मिंग परस्पेक्टिव, सॉरी, द विजुअल कम्युनिकेशन इज द राइट वर्ड हियर। विजुअल कम्युनिकेशन के परस्पेक्टिव से वो साइंटिफिकली डिजाइंड होती है और उस मूवी का पूरा एक्सपीरियंस डिजाइन होता है। मैंने एक सर्टिफिकेशन की आज से 10 साल पहले क्लासिकल फिल्म डायरेक्शन में, लंदन स्कूल ऑफ फिल्म एंड मीडिया से, ऑनलाइन 2 साल की सर्टिफिकेशन थी। उसके अंदर हमने जब वो पढ़ा तो मैं हैरान हो गया कि यार एक फिल्म कितनी ज्यादा डेटा ड्रिवन है, कितने सेकंड के ऊपर किसका शॉट आना चाहिए ये डायरेक्टर डिसाइड नहीं करता, फिल्म का फ्रेमवर्क डिसाइड करता है, साइंटिफिक फ्रेमवर्क। पहला शॉट आपने नोट किया होगा, हमेशा पहला शॉट ज्यादातर शहरों का होता है। कभी नोट किया? हॉलीवुड की मूवी जहां से ओपन होती है या कमरे के अंदर का होगा या शहर का होगा। हर चीज इतनी स्ट्रक्चर्ड है। 13वें मिनट पे क्या होना है, पहले 30 मिनट में क्या होना है, हीरो की एंट्री क्या है, फिर कैमरा आपसे लेके विजुअल कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्या है। मैं इस हॉल में, और मैं ये दावा कर सकता हूं, इसको भी हम कभी वर्कशॉप कर सकते हैं इसके ऊपर, एक हॉल में 4 बंदे बैठे हों और मैं उसको शूट करूंगा और मैंने ये दिखाना है कि ये चारों में सख्त इख्तलाफ है। एक ही लाइट, एक ही कैमरा, वही 4 कैरेक्टर मैं एक जगह पे रखूंगा और मैं वो इख्तलाफ विजुअली पैदा कर सकता हूं थ्रू लेंस, थ्रू माई ओन विजुअल कम्युनिकेशन टूल्स। और उसी पोजीशन, उसी कॉम्पोजिशन के अंदर मैं उनकी बेस्ट फ्रेंडशिप भी दिखा सकता हूं। सो दिस इज द कैरेक्टर दैट हॉलीवुड फॉलो, दिस इज अ सिस्टमैटिक प्लान दैट हॉलीवुड फॉलोज। ये बहुत बड़ा फर्क है एंड स्टोरी इज ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। ओके, जबरदस्त। कोई चैलेंज आपको, कोई ऐसी चीज जो आज से रिलेट कर सकें या सोच सकें? ओके, 3D से क्या फोकसिंग है कि पाकिस्तान में 3D ग्राफिक्स क्योंकि बहुत कम है, तो उससे रिलेटेड थोड़ा सा वो करते हैं काम। अच्छा, मैं जो है ना 1998, हाँ 1998 से 2001 तक ना 3D के साथ बड़ी मगजमारी करता रहा और वो मुझे नहीं आई करना। अच्छा, लेकिन आज की प्रेजेंटेशन के अगर मैं कॉन्टेक्स्ट में आपसे बात करूं, 3D की लिमिटेशन के ऊपर फोकस ना करें कि आप 3D कर सकते हैं या नहीं कर सकते, दैट्स नॉट योर जॉब। वो 3D एनिमेटर और 3D मॉडल बिल्डर की जॉब है।
आपकी जो जजमेंट है या जो आपका पोर्टफोलियो है या जो आपका थीसिस है वो ग्राफिक डिजाइन के ऊपर है कि आपकी कम्युनिकेशन, आपका टारगेट ऑडियंस, आपकी जो सर्टन पैरामीटर्स आज हमने थ्रू आउट प्रेजेंटेशन में देखे हैं, अगर आप सिर्फ एक काम ये कर लें, आप 3D को अगर आप एज ए ट्रीटमेंट लेना चाहती हैं वो लें। 3D ने कैसे क्रिएट होना है वो कोई बंदा भी कर सकता है, कोई मशीन भी कर सकती है। 3D मॉडल्स की बेतहाशा वेबसाइट्स हैं, मुफ्त मिल जाते हैं। लेकिन आप अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर, अपनी क्यूरियोसिटी के ऊपर और अपनी क्रिटिकल थिंकिंग पे फोकस करें और कम्युनिकेशन पे, और कम्युनिकेशन के ऊपर, यस, कि उसकी कम्युनिकेशन जो है वो कितनी क्लियर है आपकी। अगर आप अपनी कोर कॉम्पिटेंसी पे फोकस करें, फिर जब बनाने का वक्त आए तो फिर उसमें किसी का भी सहारा ले लें। अगर आप अपने आइडिया के साथ इतने स्टेक हैं, और सबसे बड़ी बात वही जो मैंने पहले भी की कि आप कर सारा कुछ सकते हैं, क्लेम गलत उस टाइम पे साबित होता है जब आप कच्चे होते हैं। सिस्टम का कोई बीच में वो नहीं है। सिस्टम को अगर आप रोते रहेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। सो इफ यू इंक्रीज योर क्यूरियोसिटी, डू नॉट फील बाउंडेड विद द टूल्स। टूल से बियॉन्ड सोचें, टूल इज नॉट अ प्रॉब्लम। और कोई जी, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन जी। इसका सवाल का जवाब प्लीज, गुड्डू एक्सपर्ट है इस सवाल के जवाब। 0% काम करता है, 0%। तो मैं तफसील से बता दें जरा। ये जो GPA वाला सवाल है इसके ऊपर गुड्डू की बहुत तहकीक है। इसके ऊपर जरा गुड्डू थोड़ा सा 3 मिनट जरा बात करते हैं प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। 3 मिनट बहुत लंबे हो जाते हैं। मैं अपनी बेटी को, मैं अपना एक्सपीरियंस ये करती हूँ कि वो एक सोशल प्रेशर होता है, जाहिर है बच्चों पे भी होता है, घर वालों की तरफ से होता है, क्लास फेलोज की तरफ से होता है, टीचर्स की तरफ से होता है। बुरी बात ये हो रही है उस सारे प्रेशर में आप सिर्फ नंबर ही गेन कर रहे हैं, आप इल्म गेन नहीं कर रहे, विच इज़ वेरी डिस्टर्बिंग। तो मैं अपनी बेटी को हमेशा कहती हूँ कि तुम कम नंबर ले लेना, लेकिन जितना भी पढ़ना उसको एब्जॉर्ब करना अच्छी तरह से, बस ताकि काम आ सके। अच्छा, यहाँ पे ही थोड़ा सा छोटी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको देता हूँ। हमारी बेटी ने, बड़ी बेटी ने जो अभी शी इज टर्निंग 15, तो उसने पिछले साल मैंने सारे फ्रेंड्स के बच्चों और फैमिली के बच्चों को एक वेबिनार दिया ड्यूरिंग कोविड। मैंने कहा सारे वेले बैठे में जो है सारे जो है वो बिल्कुल जो है टाइम ज़ाया करेंगे, तो मैंने सबको एक वेबिनार दिया ऐसे ही 25-30 मिनट का बूट कैंप एजुकेशन के ऊपर कि बूट कैंप एजुकेशन क्या है और कितनी इंपॉर्टेंट है आज के दौर में। उसके बाद उस बच्ची ने फोटोशॉप का कोर्स भी कर लिया, AI का कोर्स भी, उसका AI की कोडिंग का कोर्स भी शुरू किया हुआ है, और इलस्ट्रेटर का कोर्स भी कर लिया, लोगोज भी बनाना शुरू कर दिए, ब्रांड गाइडलाइंस भी बनाना शुरू कर दी, और अभी उसने 15 साल का होना है। अच्छा, इसी तरह से एक बच्चा जो है वो मेरे कज़न का बेटा, वो ICS कर रहा था और फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। वो उसने बूट कैंप्स किए, बूट कैंप पे बूट कैंप, बूट कैंप पे बूट कैंप, बूट कैंप पे बूट कैंप। उसके बाद वो एक सॉफ्टवेयर हाउस में ट्रेनिंग गया और विद इन 1.5 ईयर आज वो टीम लीड है। वो जो आपका बच्चे जो सवाल का जवाब है, गूगल तक ने कह दिया है कि कोई डिग्री नहीं। और जब आप डिग्री ओरिएंटेड हो जाएंगे या मार्क्स ओरिएंटेड हो जाएंगे तो आपका जो माइंड है वो बिल्कुल उसी की तरफ काम करेगा, फोकस करेगा कि मेरी टीचर किस तरह से एवेल्यूएट करती है, किस तरह से मार्किंग करती है, मुझे इस तरह से अटेम्प्ट करना है। यानी आप अपनी सारी इंटेलिजेंस को वेस्ट करते हैं एक नंबर 2 रास्ते के लिए। आप इल्म नहीं हासिल कर रहे होते, आप एक किस तरह से नंबर लेने हैं, तो वो एक्सीलेंस नहीं है, वो आप बाद में आपके कुछ काम आने वाले नहीं है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करता हूँ, जो हुमैरा ने भी बात की और जो गुड्डू बात कर रहे हैं, इसका एक अच्छी प्रैक्टिस बन सकती है। इसकी अच्छी प्रैक्टिस ये बन सकती है कि आप अपनी हर असाइनमेंट को पूरे जिस स्ट्रक्चर सिस्टमैटिक प्लान की मैंने बात की है, अगर आप उस सिस्टमैटिक प्लान के ऊपर डेवलप करें तो कौन सा टीचर है जो उसको डिनाई करेगा। आप थीसिस में जाएं, आप अपनी क्लास असाइनमेंट में जाएं, आपकी जब डिफेंसिबिलिटी हो, जब मार्किंग हो, जब आपको इंटरव्यू हो, टीचर कह के आया मैंने चंगा लगे इंज कर लेंदे तुसी, तो आप टीचर को ये कहें कि सर इंज कर लेंदे, ए ते फलाने कस्टमर सैगमेंट लगी हैगी है, देखो डाटा ए सारा कुछ पिया इत्थे की गल्लां कर रहे हो।
जो अगेन वही वाली बात आ गई कि डिफेंसिबिलिटी के लिए आपको पक्का होना चाहिए, आपका प्रोसेस पक्का होना चाहिए, आपके पास डॉक्यूमेंट पूरा होना चाहिए। अगर आपका डाटा बैक्ड नहीं है तो व्हाई वुड एनीवन बिलीव इन यू? वही कस्टमर भी, वही टीचर भी। सो हर असाइनमेंट में आप थिंक ऑफ द टीचर एज अ कस्टमर, कि जिसने वो बाय करना है, जिसने वो मार्किंग आपको दे दी है, वो आपका एजुकेशन सिस्टम आपको सिखाता है। अच्छा, एक बड़ी कंफ्यूजन है जब मैं बूट कैंप एजुकेशन की बात करता हूँ, उस वेबिनार में भी मुझे याद है ये क्वेश्चन हुआ था डिग्री और इन सारी चीज़ों के लिए। डिग्री इज नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन डिग्री इज एन ऑनरशिप। डिग्री एड्स टू योर पर्सनैलिटी। मैं क्या, अगर मेरे पास डिग्री ना हो और मेरे पास डिग्री हो तो मेरी बात का वजन हो सकता है उतना ही हो, लेकिन मेरी जो बात की वेलोसिटी है ना, ओ यार मैंने पता है, मैं मास्टर कितना है। अच्छा, दूसरा बंदा ये कहोगा कि यार हाँ यार ये बात ऐसे होती है और ये ऐसे होती है, उसके बाद वो दावा ही नहीं है। सो डिग्री इज अ ठप्पा। इन अदर वर्ड्स, जीपीए इज नॉट अ प्रॉब्लम, डिग्री इज एन ऑनरशिप, डिग्री इज योर लाइफ लॉन्ग एसेट टू सेलिब्रेट। और सबसे बढ़ के जो आप इंस्टीट्यूट के अंदर कोलैबोरेटिव एक्सरसाइज कर सकते हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट द कल्चर आजकल क्या है, हमारे टाइम में आई एम श्योर कि डिफरेंट होता होगा, अब का मुझे नहीं पता, लेकिन जितना आप डाइवर्स कोलैबोरेट करेंगे, क्लास में अगर पठान, बलोच, पंजाबी, सिंधी, काला, सफ़ेद, छोटा, लंबा सब है, एक चीज़ करना छोड़ दें, प्लीज़ तहैया कर लें एज एन इनोवेटर एंड एज अ क्रिएटर। किसी नई चीज़ का मजाक ना उड़ाएं, किसी भी नई चीज़ का मजाक ना उड़ाएं, बिकॉज नई चीज़ आपकी कोर कॉम्पिटेंसी है। अगर कहते हैं हाथी उड़ सकता है तो बिलीव करें कि हाथी उड़ सकता है, थोड़ी देर के लिए उसको उड़ने दें, क्योंकि पहले जहाज उड़ने का भी परसेप्शन ऐसे ही था कि कभी नहीं उड़ सकेगा, पर आज जहाज उड़ रहा है। सो किसी भी चीज़ को इस तरह से सोचना कि ये हो ही नहीं सकता, ये आपके इल्म के ऊपर एक बहुत बड़ी बंदिश है। मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ शानी से करूँगी डिग्री के हवाले से, वो बाकी बात उन्होंने ठीक की है, उन्होंने कारोबार चलेंगे नहीं वो डिग्री लेना आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म फराहम करती है डिग्री, और किसी ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे आपको ज़्यादा आप सरफेस पे आ जाते हैं, लेकिन ये चीज़ जहन में पैदा होना कि मैंने डिग्री ले ली और मुझे पता चल गया, ये बहुत किलिंग है, बहुत किलिंग है। अगर आप इवॉल्व नहीं कर रहे, आप रोज़ पढ़ नहीं रहे, आप आगे नहीं बढ़ रहे, तो फिर आप वही गरूर आपको मार देगा। वेरी ट्रू। और कोई क्वेश्चन जी? 5 मिनट रह गए हैं खाली। जी जी प्लीज़। हम तो एक पैटर्न ऊपर चल रहे हैं, हमारा कोई करिकुलम में भी कोई इनोवेशन नहीं आई है, तो हम स्टूडेंट्स या हम जो इनोवेटर्स हैं या इनोवेट करना चाहते हैं इसमें, तो हमें क्या करना चाहिए? उसका बहुत सिंपल हल ये है, बूट कैंप एजुकेशन इज़ वन वे। नंबर 2 इज़ कि सबसे पहले सारे अपने अपने तौर पे, और मैं और उफक मिलके हम डिज़ाइन थिंकिंग की जो है ना वो एक वर्कशॉप की एफर्ट ज़रूर कर लें। फर्स्ट ईयर के लिए अलहदा, सेकंड के लिए अलहदा, थर्ड ईयर सारी क्लासेस के साथ, बिकॉज ये एफर्ट ऑलरेडी हम जो है अपने कुछ प्लेटफॉर्म्स के साथ कर रहे हैं, एंड वी आर ऑल्सो ट्राइंग विद द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अक्रॉस द सब्जेक्ट्स, नॉट ओनली डिज़ाइन, बिकॉज डिज़ाइन थिंकिंग इज नॉट ओनली फॉर क्रिएटिव, बिजनेस के स्टूडेंट, मेडिकल का स्टूडेंट्स, हर जगह पे फर्स्ट ईयर के अंदर एक माइनर सब्जेक्ट डिज़ाइन थिंकिंग होना चाहिए। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपके थीसिस, आपकी एक्सरसाइजेज, आपके बड़े होके आपकी पूरी सोच बदल जाएगी। मैं फॉर एग्जांपल, मैं हर प्रेजेंटेशन में एग्जांपल देता हूँ डिज़ाइन थिंकिंग के लिए जो पिच कर रहे हैं हम गवर्नमेंट को भी। सिर्फ ये सोचें कि मेडिकल के कॉलेज के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर अगर बच्चे को ये पता चल जाए कि वो MBBS डॉक्टर बनने के अलावा क्या कर सकता है, तो फिर वो ये सोचेगा कि अरे मैं ग्रेजुएट कर जाऊँगा, या इवन पढ़ने के दौरान मैं ऐसी कोई रोबोटिक सर्जरी के ऊपर काम क्यों नहीं करता जिसके लिए MBBS होना ज़रूरी है, लेकिन रिमोटली 5G का जब दौर आएगा तो रिमोटली वो रोबोट कराची के अंदर बैठ के सैन फ्रांसिस्को से भी ऑपरेट कर सकेगा। दिस इज डिज़ाइन थिंकिंग। सो फर्स्ट ईयर के अंदर, शुरू के अंदर ही ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसका प्रोसेस क्या है। तो जो डेटा ड्रिवन वाला सवाल है, डेटा ड्रिवन क्रिएटिविटी के ऊपर दुनिया में बहुत ज़्यादा कंटेंट ऑलरेडी पब्लिश होना शुरू हो गया है 2020 से यहाँ तक। मैं 2020 फरवरी में सिलिकॉन वैली में मैं एक सेमिनार पे स्पीकर था, वहाँ पे मैंने अपनी केस स्टडी दी थी,
और उस टाइम पे फरवरी 2020 में सिलिकॉन वाले भी थोड़े से हैरान थे कि यार ये पाकिस्तान में कैसे किया इन्होंने, और हमने सारा मैनुअली किया। अच्छा, लेकिन 2020 फरवरी से लेके आज तक अब मैं जब रिसर्च करता हूँ, अब मैं जब कोई भी चीज़ ढूंढता हूँ, आपने वो मिस किया शुरू का, वो जितने सॉफ्टवेयर मैंने आपको दिखाए हैं वो सब एक्चुअल फंक्शनल हैं आज। यानी कि एक साल के अंदर अंदर डेटा ड्रिवन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग इतनी रैपिडली आगे आई है। सो बहुत एजुकेशन से कहीं ज़्यादा मेरी एडवाइस ये होगी कि अपनी कोर कॉम्पिटेंसी पे फोकस करते हुए सिस्टमैटिक प्लान की जो डेफिनेशन है ना ग्राफिक डिज़ाइन में, सिस्टमैटिक प्लान को पकड़ लें। उसके बाद आपको जिस दिन डेटा क्रिएटिविटी भी समझ आएगी, जिस दिन आपको एक्सपीरियंस बेस्ड स्टोरी राइटिंग समझ आएगी, जिस दिन आपको जो बात समझ आएगी ना, आपका माइंड अब ऐसे ही डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा। सो आई थिंक द स्टेप 1 टू स्टार्ट दिस जर्नी इज डिज़ाइन थिंकिंग। वो बहुत ज़रूरी है। उस वर्कशॉप के बाद फिर आपकी ये हैबिट बन जाएगी कि आप आपस में कोलैबोरेट करेंगे, आप कोई भी आइडिया, कोई भी प्रॉब्लम रिजॉल्व, इसको हम कहते हैं क्राउड थिंकिंग। क्राउड थिंकिंग इज द फ्यूचर। हमारी कंपनी में, मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको शेयर करके फिर हम इसे क्लोज करते हैं, अगर किसी का सवाल नहीं होगा तो। हमारी कंपनी में लाल रंग, हरा रंग, पीला रंग, गुड्डू क्रिएटिव हेड है, और मैं कंपनी के सारे ऑपरेशन और सारा कुछ देखता हूँ, मार्केटिंग साइड देखता हूँ। क्रिएटिव हेड होने के बावजूद ऐसा डेमोक्रेटिक, ऐसा डेटा ड्रिवन प्रोसेस है कि गुड्डू लाल रंग नहीं लगवा सकती अगर किसी एक जगह पे वो नुक्ता रिक्वायर्ड नहीं है तो। और गुड्डू कहेगी नहीं कि यार इसको लाल कर दो। गुड्डू की जुबान ये होगी कि अच्छा यार ये टारगेट ऑडियंस, अच्छा इसका सेगमेंट कौन सा है, इनकी परचेज पावर क्या है, अच्छा इसका कोई साइकोग्राफिक है हमारे पास। साइकोग्राफिक इज द न्यू जर्नी। अगर आप किसी को मार्केटिंग में इंटरेस्ट हो, पहले हम ये देखते थे कि यार लाहौर में रहने वाले लोग, अब साइंस ये देखती है कि लाहौर में रहने वालों की नफ्सियात। सो साइकोलॉजिकल हिट करें। एप्पल इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ साइकोग्राफिक ब्रांडिंग। क्रीम, जितने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑल प्ले साइकोग्राफिकली। सो मुख्तलिफ चीज़ें, एक समुंदर है उसको। तो दिस इज इट। और स्पेशल थैंक्स टू सर फरजूद रिजवी टू गिव दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।